हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी पे आप लोग का स्वागत है। कहानी का नाम रुद्र एक तलवार मास्टर रखा गया है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में प्यारा सा कमेंट करें। और आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पर्वत श्रृंखलाओं की एक अंतहीन श्रृंखला के भीतर दो तलवार के आकार की पर्वत चोटियां थीं जो 1000 फीट से अधिक ऊंची थीं और एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर थीं और बादलों के विशाल महासागर के नीचे स्थित थीं। ये दोनों तलवार के आकार के पहाड़ अत्यंत खड़ी चट्टानें थीं और ऐसा लग रहा था जैसे दो देवताओं ने कभी अपनी तलवारें इस संसार में भोंक दी हों। चाहे जहां भी देखो, इन पहाड़ों पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। इन चोटियों के शीर्ष पर एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच केवल 100 मीटर से भी कम की दूरी थी। वहां हल्का कोहरा था जिससे क्षेत्र की दृश्यता काफी कम हो गई थी। हालांकि धुंधले दृश्यता के बावजूद कोई भी व्यक्ति पहाड़ की चोटियों के शीर्ष पर दो लोगों को शांतिपूर्वक और बिना किसी गति के खड़े हुए देख सकता था, जैसे कि वे पत्थर की मूर्तियां हों। आकाश में चल रही प्रचंड हवा के झोंके में केवल उनके कपड़े और हवा ही लहरा रहे थे। इन दो लोगों में से एक युवक था जो 20 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं था। ये युवक अत्यंत सुंदर था और उसका चेहरा भी बहुत सुंदर था। ये कहा जा सकता है कि उनकी उपस्थिति दुनिया भर में बेजोड़ थी और वे एक प्राकृतिक महिला हत्यारे थे। उसकी साधारण सी दिखने वाली आंखों में एक अनोखा आकर्षण और सम्मोहन था और ऐसा लगता था मानो वे किसी की भी आत्मा चुरा लेंगी। युवक के काले लंबे बाल थे जो बिना किसी प्रकार से बंधे हुए उसकी कमर तक पहुंच रहे थे, जिससे वह तेज हवा में इस प्रकार स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे मानो वह नाच रहे हों। उसकी पीठ पर एक लंबी तलवार थी जो मोटे सफेद कपड़े में लिपटी हुई थी। कपड़े से बाहर निकली हुई तलवार की सुंदर मूठ पर दो शब्द लाइट विंड लिखे हुए थे। हालांकि तलवार के बारे में सबसे अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि युवक को तलवार से बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह युवक की पीठ से चिपकी हुई थी और उसके गिरने की कोई संभावना नहीं थी। स्पष्टतः यह एक बहुत कठिन प्रदर्शन था। इस युवक का नाम रुद्रसेन था, जो नंबर 1 विशेषज्ञ था और जिसका नाम तलवार भगवान के नाम से स्वर्ग और जियांगू हिल गया था। उनकी तीव्र तलवारबाजी तकनीक बहुत पहले ही पूर्णता पर पहुंच चुकी थी और उन्हें उस पीढ़ी का तलवार मास्टर माना जा सकता था। मात्र 20 वर्ष की आयु होने के बावजूद वह पहले ही महान ऊंचाइयों पर पहुंच चुके थे। रुद्रसेन के बारे में विवरण जियांगू के लोगों के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात था। इसके अलावा कि वह एक अनाथ था और उसका किसी स्कूल या संप्रदाय से कोई संबंध नहीं था, उसके बारे में और कुछ भी ज्ञात नहीं था। उनका इतिहास वस्तुतः एक पहेली था तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली मार्शल आर्ट की सशक्त शैली तथा उत्कृष्ट तलवार शैली, ये एक रहस्य था कि इसे कहां से सीखा जाए। और दूसरी तलवारनुमा चोटी पर 100 मीटर दूर काले वस्त्र पहने एक विशालकाय आदमी खड़ा था। ये एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो लगभग 50 से 60 वर्ष का लग रहा था और उसके बाल सारस की गर्दन की तरह बंधे हुए थे। उसकी दोनों वृद्ध आंखें जीवंतता से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे क्षेत्र में रोशनी फैल गई हो। उसकी निगाहें एक तीखी तलवार की तरह थीं जो किसी को भी उसकी ओर सीधे देखने से रोक देती थीं। उसके हाथ में एक काली और मोटी लंबी तलवार थी, लेकिन सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि इस विशाल तलवार में कोई धार नहीं थी। ये बुजुर्ग व्यक्ति वही प्रसिद्ध व्यक्ति था जो 100 साल पहले जियांगू से गायब हो गया था, कोबरा खान। लेकिन ये केवल उनका एक उपनाम था क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं था कि उनका असली नाम या पहचान क्या है। इसका कारण यह था कि 100 साल पहले उन्होंने हर एक अद्वितीय सुपर विशेषज्ञ को पराजित कर दिया था। आजकल कोबरा खान के बारे में कुछ भी जानने वाले और अभी जीवित लोगों की संख्या बहुत कम रह गई है, लेकिन अब भी उनके पूर्व दिनों में जो शानदार प्रकाश उन्होंने फैलाया था वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा है। 100 साल बाद उसकी ताकत निश्चित रूप से पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसका मतलब यह था कि कोई भी नहीं जानता था कि कोबरा खान कितना शक्तिशाली हो गया था। चुपचाप कोबरा खान ने 100 मीटर की दूरी से 20 वर्षीय रुद्रसेन को देखा। उसकी आंखें अत्यंत डरावनी थीं और उनमें तलवार के समान तीखी चमक थी जो कभी कभी किसी को स्तब्ध कर सकती थी। रुद्रसेन, इतनी कम उम्र होने के बावजूद तुम्हारी ताकत मुझसे कम नहीं है। तलवार के रास्ते में आपकी उपलब्धियां ऐसी हैं जिन्हें मैं भी प्राप्त करने की आशा कर सकता हूं। लेकिन दुर्भाग्यवश आपने मेरे एक प्रिय शिष्य को मार डाला है, जिससे मेरे पास बदला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। चाहे कुछ भी हो, मैं आज न्याय के लिए अपने शिष्य के स्थान पर कार्य करूंगा। कोबरा खान ने अंधेरे से बात की। उसकी पहले की शांत आवाज में अब रक्त पिपासा भरने लगी थी, जिससे लोग कांपने और हिलने लगते थे। लेकिन रुद्रसेन का चेहरा हमेशा की तरह शांत रहा और वह निष्क्रियता से कोबरा खान को देख रहा था। उसका सफेद वस्त्र हवा में धीरे धीरे लहरा रहा था, जबकि उसकी कमर पर लटकते बाल हवा में खुलकर नाच रहे थे। मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह आपका शिष्य था जिसने सबसे पहले मुझे अपमानित करने का निर्णय लिया। इसका दोष केवल उसके कौशल की कमी को दिया जा सकता है कि वह मेरी ही तलवार से मारा गया। रुद्रसेन के होंठ धीरे से खुले और बंद हुए और शब्द उसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। गुस्से से हंसते हुए कोबरा खान बोले, कौशल की कमी? तो फिर बहुत अच्छे। तो फिर आज मैं देखूंगा कि तुम कितने अनुभवी हो।
इस बूढ़े आदमी को देखने दो कि तुम अपनी हल्की पवन तलवार से मुझे कहाँ मार सकते हो। जैसे ही वह बोला, कोबरा खान ने अपनी भारी लोहे की तलवार लहराई। तुरंत ही तलवार क्यूई की एक मजबूत मात्रा तलवार से निकलने लगी और बिजली की गति के साथ सीधे 100 मीटर दूर रुद्रसेन पर फायर करने लगी। भावशून्य चेहरे के साथ अपनी तलवार निकालते हुए रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी पीठ पर रखी लंबी तलवार को अपने हाथ में ले लिया। ये दोधारी तलवार लगभग 1.3 मीटर लंबी और 2 अंगुल चौड़ी थी, जिस पर सफेद रोशनी थी। तलवार से आगे की ओर वार करते हुए तलवार से और भी अधिक भयंकर मात्रा में तलवार क्यूई प्रकट हुई और कोबरा खान से तलवार क्यूई की धारा की ओर इतनी तेज गति से निकली कि उसे नंगी आंखों से देख पाना लगभग असंभव था। टकराना। तलवार क्यूई की 2 किरणें एक जोरदार विस्फोट के साथ टकराईं, जिससे कान के पर्दे हिल गए। क्यूई की एक बड़ी लहर बहुत तेज गति से भूकंप के केंद्र से दूर बिखर गई, जिससे आसपास छाई धुंध और बादलों की परत बिखर गई। रुद्रसेन और कोबरा खान सीधे एक दूसरे की ओर उड़ चले और उन जुड़वां चोटियों को छोड़ दिया जिन पर वे पहले खड़े थे। जैसे ही वे दोनों चोटियों के मध्य बिंदु पर पहुंचे, उनमें हवा में ही भीषण युद्ध शुरू हो गया। दोनों पुरुषों के प्रहार अत्यंत तीव्र थे तथा उनके हथियारों के एक दूसरे से टकराने से उत्पन्न ध्वनि धातु के छल्लों की अंतहीन धारा के समान थी। दोनों से चारों दिशाओं से तलवार क्यू की एक तेज मात्रा निकली और उनके आसपास के परिदृश्य में विशाल छेद हो गए। परिणामस्वरूप अनगिनत चट्टानें 1000 मीटर नीचे गिर गईं। कुछ ही सांसों के भीतर रुद्रसेन और कोबरा खान ने बिजली की गति से एक दूसरे पर कई 100 वार किए। इसके बाद दोनों व्यक्ति अपनी अपनी पर्वत चोटियों पर वापस चले गए। प्रत्येक व्यक्ति की हालत बहुत खराब थी तथा उनके पहले से अच्छे कपड़े भी काफी फटे हुए थे। एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ, जो हर पल और भी गंभीर होती जा रही थी, कोबरा खान ने गुर्राते हुए कहा, कितनी तेज तलवार है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जियांगू में कोई भी आपकी तलवार को तोड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन इस बूढ़े आदमी के सामने ये शक्तिहीन है। कोबरा खान ने एक क्षण रुककर कहा, अगर हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे तो इस मैच का विजेता निर्धारित करना मुश्किल हो जाएगा। हम विजेता का पता लगाने के लिए अपनी सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही कोबरा खान में अचानक इतनी शक्ति फूट पड़ी कि ऐसा लगा जैसे वह एक विशाल तलवार हो जो आसमान में घुस गई हो। गंभीर होते हुए रुद्रसेन ने भी बड़ी मात्रा में शक्ति के साथ बढ़ना शुरू कर दिया, जो किसी भी तरह से कोबरा खान से कमजोर नहीं था। दोनों पुरुषों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी और पूरा क्षेत्र प्रचंड बल से भर गया। जल्द ही दोनों की शक्ति ने उन दोनों को तथा पूरे पहाड़ों को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन दोनों की शक्ति से बादलों में भी छेद हो गया था। एक भयंकर तूफान ने कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ चीखना और सीटी बजाना शुरू कर दिया, जो हवाओं में चिल्लाते हुए किसी भूत की याद दिलाती थी। नीचे जंगल में असंख्य जानवर भयभीत होकर आवाजें निकालने लगे तथा अपने अंगों से जितना दूर जा सकते थे भागने लगे। चोटियों पर मौजूद दोनों व्यक्तियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वे अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार करने के लिए तैयार थे। कच कच। कुछ ही दूरी पर पहाड़ों में कई छोटे पेड़ उन दोनों की शक्ति का सामना करने में असमर्थ थे। वे कई टुकड़ों में टूटकर हवा में उड़ गए और उस स्थान से बहुत दूर चले गए। जबकि रुद्रसेन और कोबरा खान की ताकत बढ़ती रही, एक ही चक्कर में क्यूई की एक धारा उनके चारों ओर बहने लगी। क्षेत्र में मौजूद सभी पेड़ या घास के टुकड़े उनकी ताकत के सामने जमीन पर दब गए थे और कई बड़े पेड़ तो आगे पीछे हिलने भी लगे थे। उसी समय रुद्रसेन की हल्की पवन तलवार में सफेद रोशनी की एक चमकदार चमक दिखाई दी, जबकि कोबरा खान की भारी लोहे की तलवार में एक जेट काली रोशनी दिखाई दी। दोनों पुरुषों के चारों ओर घूमने वाली क्यूई मजबूत और मजबूत होने लगी, जब तक कि एक समृद्ध सफेद चमक नहीं हो गई जिसने रुद्रसेन को पूरी तरह से घेर लिया, और एक गहरी काली चमक जिसने अंदर कोबरा खान को घेर लिया। वे दोनों अपने अपने रंगों में लुप्त हो गए थे तथा देखने के लिए केवल 2 प्रकाश की गेंदें बची थीं, जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत रंगों में चमक रही थीं। यिन। रुद्रसेन की हल्की पवन तलवार पहले से ही एक शानदार चमक से भर गई थी और एक शक्तिशाली तलवार क्यूई के साथ हिलना शुरू हो गई थी, जिससे कोई भी भयभीत हो सकता था। उसके काले बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे, जबकि उसने जो सफेद लबादा पहना था वह भी हवा के साथ लहरा रहा था। उसका पूरा शरीर हवा में तैर रहा था और एक नजर डालने से ही पता चल जाता था कि वह एक अदम्य शक्ति वाले युद्ध देवता हैं। जैसे जैसे दोनों व्यक्ति शिखर की ओर चढ़ते जा रहे थे, अचानक उन्होंने एक भयंकर गर्जना की, जिसने आकाश को बिजली की तरह हिला दिया और कानों के पर्दों को चीर दिया। तुरंत ही एक सुंदर चमकदार सफेद रोशनी और एक गहरी काली रोशनी अविश्वसनीय गति से एक दूसरे की ओर बढ़ी, उस क्षण में जब दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। जैसी कि उम्मीद थी, कोई आवाज नहीं आई। जब सब कुछ शांत हो गया तो देखा जा सकता था कि रुद्रसेन और कोबरा खान ने अपना स्थान बदल लिया था। अब वे सभी एक दूसरे से दूर दूसरे पर्वत शिखर पर थे और उनके चेहरे एक जैसे थे। रुद्रसेन की छाती से खून की एक सतत धारा बहती देखी जा सकती थी, जिसने उसके शुद्ध सफेद वस्त्र को तुरंत दागदार कर दिया। उस क्षण में जब दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई थी, कोबरा खान की तलवार रुद्रसेन के दिल में घुस गई थी। जहां तक कोबरा खान का प्रश्न है, उसने अपना पूरा दाहिना हाथ खो दिया था, जिसका अर्थ था कि वह अब तलवार नहीं चला सकेगा। उसमें रखी भारी लोहे की तलवार बहुत पहले ही 1000 मीटर नीचे चट्टानों में गिर चुकी थी। जिस समय उसने रुद्रसेन के दिल में छुरा घोंपा था, बदले में उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया था।
पहाड़ की चोटी पर चुपचाप खड़े होकर उसके मुंह से धीरे धीरे ताज़ा खून की धारा बहने लगी। उसका सफ़ेद चेहरा लगातार पीला होता गया और फिर कागज़ की तरह पीला पड़ गया। उसका हृदय कोबरा खान की तलवार से छेदा गया था, जिसका अर्थ था कि वह एक ऐसे गतिरोध में फंसने के लिए अभिशप्त था जहां मृत्यु अपरिहार्य थी। तलवार, जिसका अर्थ था कि वह एक ऐसे गतिरोध में फंसने के लिए अभिशप्त था जहां मृत्यु अपरिहार्य थी। हा हा हा। अचानक कोबरा खान जिस पर्वत शिखर पर खड़ा था वहीं से हंसने लगा। रुद्रसेन, अपनी प्रतिभा के साथ आप कई वर्षों में मुझे हराने में सक्षम होंगे, लेकिन यह तुम्हारे लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम्हारी शक्ति मुझसे कम है। अंत में तुम फिर भी मेरे हाथों हार गए। जैसे ही वह बोला, कोबरा खान ने शीघ्र ही आह भरी। अरे, मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का अंतिम संस्कार देखना कितनी दुख की बात है। फिर भी मुझे अपने शिष्य का बदला लेने के लिए जो करना चाहिए वह करना ही होगा। यह महसूस करते हुए कि वह धीरे धीरे जीवन की शक्ति से दूर होता जा रहा है, रुद्रसेन ने अपनी आंखें बंद करनी शुरू कर दी। उस क्षण वह स्वयं में शांति महसूस कर रहा था। उसके लिए मृत्यु कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। आखिरकार जियांगू में इतने वर्षों की यात्रा के बाद रुद्रसेन ने कई लोगों की हत्या कर दी थी और मृत्यु ने बहुत पहले ही उसकी भावनाओं को सुस्त कर दिया था। उसके हृदय में केवल यही भावना थी कि अब उसे तलवार के मार्ग के शिखर तक पहुंचने का कोई और अवसर नहीं मिलेगा। जैसे ही रुद्रसेन ने खुद को शांति के दायरे में प्रस्तुत किया, रुद्रसेन के मन में अचानक एक अजीब सी अनुभूति प्रकट हुई। उस निर्णायक क्षण में रुद्रसेन की आत्मा उसकी लंबी तलवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुकी थी। वह तलवार था और तलवार वह था, उन दोनों में कोई अंतर नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो तलवार पहले ही उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। उसी समय विश्व ऊर्जा की एक शक्तिशाली और शुद्ध मात्रा आसमान से उतरकर एक के बाद एक धारा के रूप में उसके मन में प्रवाहित होने लगी। जैसे ही यह प्रवेश किया, यह उसकी आत्मा के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करने लगा, और जैसे जैसे दुनिया की ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित होती रही, रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी अपनी आत्मा तीव्र गति से बढ़ने लगी। इसके साथ ही उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर आगे की ओर असीम पहाड़ों और मैदानों की ओर बढ़ने लगी। इस समय रुद्रसेन के दिमाग में 5000 मीटर के भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वह जमीन पर एक मच्छर को भी बिना किसी परेशानी के अपनी मर्जी से जीवित रहते हुए देख सकता था। अपनी मृत्यु के कगार पर वह किसी तरह से सफलता पाने में सफल हो गया था। अचानक रुद्रसेन के हाथ में तलवार ने खुद को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तलवार का अपना दिमाग हो। अप्रत्याशित रूप से तलवार बहुत तेज गति से बिजली की तरह कोबरा खान की ओर गिरी। तलवार की गति लगभग अकल्पनीय थी। कोबरा खान ने तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब तलवार उसके गले तक पहुंच गई। तलवार में असाधारण रूप से भयंकर तलवार क्यूई का समावेश था। जैसे ही तलवार उसकी गर्दन में घुसी, कोबरा खान की आंखें भय से बड़ी हो गईं। वार समाप्त होने के बाद तलवार की मूठ से धुंध निकलने लगी। तलवार रुद्रसेन के हाथ में वापस आने से पहले कुछ क्षण के लिए धुंध हवा में घूमती रही। कोबरा खान के गले के बीच में धीरे धीरे मुट्ठी के आकार का छेद दिखाई देने लगा। तलवार की नोक कोबरा खान की गर्दन में घुसने के कारण फैल गई थी, जिससे घाव और बड़ा हो गया था। यदि ऐसा न होता तो इतनी पतली तलवार के लिए उस आकार का घाव बनाना असंभव होता। कोबरा खान की आंखें खुली की खुली रह गईं जब वह तलवार को देख रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा है। आखिरकार उसने एक असंभव कार्य देखा था। उसने कुछ कहने के लिए धीरे से अपना मुंह खोला, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका गला पहले ही दबा दिया गया था, जिससे वह बोलने में असमर्थ हो गया। अंतिम बार अविश्वास और भय की दृष्टि से देखते हुए वह धीरे धीरे फर्श पर गिर पड़ा और फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। रुद्रसेन ने चुपचाप अपनी तलवार पकड़ ली और गिरे हुए कोबरा खान को देखने लगा। उसके मुंह से अचानक चीख निकलने वाली थी। उसने यह नहीं सोचा था कि जीवन के इस अंतिम क्षण में वह तलवार देवता के क्षेत्र में प्रवेश कर सकेगा। लेकिन यह सब व्यर्थ था, क्योंकि वह स्वयं भी मृत्यु के करीब था। अंदर ही अंदर आह भरते हुए रुद्रसेन की आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। यद्यपि इस सफलता ने उनके शरीर को सशक्त बना दिया था, फिर भी मृत्यु से बचना बहुत कठिन था, विशेषकर तब जब किसी के अंदरूनी अंग छलनी हो गए हों। इसके तुरंत बाद रुद्रसेन कोबरा खान के पदचिन्हों पर चलते हुए परलोक में चला गया। उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह रसातल में चला गया। रुद्रसेन के गिरने के बाद वह क्षेत्र जहां वह और कोबरा खान गिरे थे हिलने लगा। इतना अधिक कि दो तलवार जैसी पर्वत चोटियों से इतनी तेज ध्वनि निकली कि आकाश हिल गया और दोनों पर्वत दो भागों में विभाजित हो गए। पहाड़ से अनगिनत पत्थर और चट्टानें नीचे गिरने लगी, जिससे सभी दिशाओं में हिमस्खलन की स्थिति पैदा हो गई। आकाश बैंगनी और हरा हो गया तथा आकाश और पृथ्वी प्रकाशित हो गए। रंगों ने नृत्य किया और मिश्रित होकर एक सुंदर चित्र बनाया, और यह शर्म की बात थी कि न तो रुद्रसेन और न ही कोबरा खान इसे देखने के लिए जीवित थे और न ही इसके बाद होने वाली घटनाओं की श्रृंखला को देखने के लिए। एक विशाल और आलीशान हवेली के अंदर एक कमरा था जो बहुत ही भव्यता से सजा हुआ था। इस कमरे के बाहर लोगों का एक बड़ा समूह इकट्ठा हुआ था। एक युवक दरवाजे के सामने लगातार चहलकदमी कर रहा था। उसका चेहरा चिंता और व्यथा से भरा हुआ था। वह 30 वर्ष का लग रहा था और उसका आभामंडल राजसी लग रहा था। यद्यपि वह थोड़ा बूढ़ा हो गया था, फिर भी उसमें वह सुंदर युवापन देखा जा सकता था जो कभी था।
उन्होंने सोने की परत चढ़ी चांदी की चांद पाव पहन रखी थी, जो उनके रूप को और भी सुंदर बना रही थी, तथा उनके चारों ओर एक मेजबान के समान आभा थी। उसका चेहरा दृढ़ था, यहाँ तक कि उसकी बाहें भी आपस में सिकुड़ी हुई थीं, लगभग एक गांठ जैसी। कमरे से 3 मीटर बाहर 30 लोगों का एक समूह, जिसमें युवा से लेकर वृद्ध तक शामिल थे, सभी घबराए हुए ढंग से पंक्तिबद्ध खड़े थे। समूह के बुजुर्ग 60 से 70 वर्ष की उम्र के लग रहे थे, तथा उनके झुर्रियों वाले चेहरों पर सफ़ेद बाल थे। हालांकि उनकी उम्र के बावजूद उनकी आंखें अभी भी लोगों को भयभीत कर सकती थीं और उनके भीतर टिमटिमाती ईश्वरीय रोशनी से भयभीत कर सकती थीं। उनकी आंखों की चमक को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे दूसरों पर इतना अधिक भय पैदा कर सकते थे कि लोग उन्हें कमजोर बूढ़े व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि मजबूत और स्वस्थ मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप में देखते थे, जिनमें बाघ और ड्रैगन की संयुक्त शक्तियां थीं। बाकी सभी पुरुष लगभग 30 से 40 वर्ष की आयु के थे, जिनकी आभा बहुत प्रभावशाली थी तथा जिनकी आंखें कुछ भी प्रकट नहीं कर रही थीं। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि यह सामान्य लोगों का समूह नहीं था। और उनके सामने वाले कमरे में एक महिला के दर्द से रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैडम, धक्का लगाते रहो, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। मैं दोहराता हूँ, बच्चा लगभग बाहर आ गया है। दर्द भरी गूंज के बीच एक बुजुर्ग लेकिन अधीर आवाज़ सुनाई दे रही थी। जिन लोगों ने आवाज़ सुनी वे बता सके कि आवाज़ की मालिक एक बुजुर्ग महिला थी। कमरे के बाहर अधेड़ उम्र का आदमी जो बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था, अचानक अपनी जगह पर जम गया और तत्परता के भाव से बोला, अरे, ये तो पूरे दिन और रात से चल रहा है। सुमति ने अभी तक बच्चे को जन्म कैसे नहीं दिया है? अगर यह मामला और लंबा खींचता है तो मुझे डर है कि सुमति को भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि उस आदमी की आवाज़ भी कभी न खत्म होने वाली चिंता से भरी हुई थी। महाराज, कृपया ज्यादा चिंता न करें। मैडम सुमति निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। आप भूल जाते हैं कि मैडम सुमति एक उज्ज्वल संत गुरु हैं। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ बोल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर भी चिंता की झलक नहीं दिख रही थी। आई, सफेद चांग पाव पहने भगवान फिर से बार बार आहें भरने लगे। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई। अंततः जब बाहर खड़े लोगों ने 2 घंटे तक इंतजार किया तो कमरे के अंदर से एक उत्साहित आवाज आई, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मैडम सुमति ने जन्म दिया है। उसने बच्चे को जन्म दे दिया है और वह सुरक्षित है, और लड़का भी। आवाज में भावना की मात्रा पूरे घर में उत्साह पैदा कर रही थी। ये सुनकर उत्सुकता से इंतजार कर रहा अधेड़ व्यक्ति दंग रह गया। उसके चेहरे पर दिखने वाली घबराहट पूरी तरह गायब हो गई थी और उसकी जगह खुशी और भावनाओं के भाव आ गए थे। वह इतना भावुक हो गया था कि उसे कहने के लिए सही शब्द नहीं मिल रहे थे, और उसने इतनी तेजी से दरवाजे खोले कि ऐसा लगा जैसे वे पहले से ही मौजूद नहीं थे। उसकी गति लगभग अकल्पनीय थी। कोई भी साधारण व्यक्ति इतनी शक्ति नहीं रख सकता था कि वह उतनी ही गति दिखा सके जितनी उसने अभी दिखाई थी। अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत बिस्तर के पास आया और उसके पास बैठ गया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था जब उसने उस महिला को देखा जो उस पर लेटी हुई थी। युन, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तुम चीखोगे? उसकी उत्तेजना के बावजूद उसकी आवाज़ कोमल और चिंता से भरी हुई थी। बिस्तर के ऊपर एक महिला लेटी थी जिसकी उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। उसका रूप इतना सुंदर था कि पूरा राज्य उसके हाथ के लिए लड़ने और ढहने को मजबूर हो सकता था। उसका थका हुआ और पीला चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने एक दिव्य भाव बनाए रखा। महिला ने थके हुए भाव से अपने बगल में बैठे आदमी की ओर देखा और मुस्कुराई, मेरे प्यारे पति, मैं ठीक हूँ। कृपया मुझे अपने बच्चे को देखने की अनुमति दें। ओह हाँ, बिल्कुल, अभी, जब तक सुमति ठीक है। वह व्यक्ति खुशी से मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर उसने पीछे मुड़कर दाई की गोद में लिपटे बच्चे को देखा। जैसे ही वह बोलने वाला था, दाई की बाहें सिकुड़ गईं और वह अपने हाथ में पकड़े हुए शिशु को ध्यान से देखने लगी। उसकी बाहें बंडल को हिलाती रहीं और वह बुदबुदाती रही, रो बेबी, रोते रहो और रोते रहो। तुम कौन से बच्चे हो कि रोते नहीं? कितनी अजीब बात है। मैंने कई बच्चों को जन्म दिया है, और हालांकि संख्या 1000 से अधिक बच्चों तक नहीं पहुंची है, मैंने 900 से अधिक बच्चों को जन्म देने में मदद की है। हालांकि ये पहली बार है जब मैंने एक नवजात शिशु को रोते हुए नहीं देखा है। लेकिन जब वह बोल रही थी तो बाहर खड़े सभी पुरुष कमरे में आ गए। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान थी। एक के बाद एक सभी लोग बिस्तर पर लेटी महिला को बधाई देने लगे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी बहुत मुस्कुरा रहा था और महिला से बोला, सुमति, आपको पहले आराम करना चाहिए। मैं 1 सेकंड में बच्चे को लेकर आऊंगा। फिर वह आदमी उठा और दाई के पास गया। क्या हुआ? क्या बच्चे को कोई समस्या हो सकती है? उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई थी। कभी कभी कुछ बच्चे बीमारियों के साथ पैदा होते थे। ये घटना असामान्य नहीं थी, बल्कि अक्सर होती रहती थी। उन्हें पहले से ही डर था कि उनके नवजात बच्चे को कोई समस्या होगी। उसका प्रश्न सुनकर दाई का चेहरा खराब हो गया और उसने आदरपूर्वक कहा, महाराज, जहां तक मेरी जानकारी है, युवा महाराज को कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरे 10 वर्षों के अनुभव के अनुसार हर नवजात शिशु रोना शुरू कर देगा। लेकिन ये युवा राजा अलग है। देखो, जन्म से लेकर अब तक इसने एक भी शब्द नहीं बोला है। यह एक अत्यंत विचित्र स्थिति है। जब उस आदमी ने उस नवजात शिशु को देखा तो उसके माथे पर विचार की लकीरें उभर आई। शिशु की आंखें चमकदार थीं और उनमें कोई अशुद्धता नहीं दिख रही थी, क्योंकि वह चारों ओर देख रहा था।
एक क्षण वह इधर देखता तो दूसरे ही क्षण उधर देखता। इस तरह से वह बहुत प्यारा था और उसे देखकर आपको लगेगा कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। हालांकि उस व्यक्ति ने यह नहीं देखा कि शिशु की चमकदार आंखों की पुतलियों के विशाल गड्ढे में एक भी अशुद्धता नहीं थी। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसने उस आदमी के भीतरी व्यक्तित्व को हिला दिया था, हालांकि वह खुद इस पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर जब उसने अपना हाथ शिशु के ऊपर रखा तो उसने देखा कि अचानक उसकी हथेली के चारों ओर पीली रोशनी की एक महीन परत तैरने लगी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हरकतें देखकर दाई का चेहरा असहज हो गया। वह एक छोटी दाई थी, समाज के सबसे निचले वर्ग में से एक, लेकिन उसे भी डर था कि कहीं बच्चे को कोई समस्या न हो जाए। यदि ऐसा हुआ भी तो पुरुष उसे दोषी ठहराएगा और वह इससे उबर नहीं पाएगी। इस तथ्य के बावजूद कि यह स्थिति किसी भी तरह से उससे संबंधित नहीं थी, उसके पास अन्यथा कहने की शक्ति नहीं थी। आदमी ने तुरंत अपना हाथ वापस ले लिया। उसका दिल अंततः शांत हो गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर मुस्कान लौट आई और वह हंसने लगा। बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ है, मुझे एक भी समस्या नहीं दिख रही। उसने फिर हंसते हुए दाई से बंडल ले लिया। ये सुनकर दाई ने राहत की सांस ली। उसकी हृदय गति धीरे धीरे सामान्य होने लगी। वह भी उत्साह में हंसने लगी। भगवान जो कह रहे हैं वह सही है। शायद ये युवा भगवान के भविष्य का प्रतिनिधित्व है। जैसे जैसे वह बड़ा होगा वह निश्चित रूप से एक मजबूत और अद्वितीय व्यक्ति बनेगा। जब उसने दाई की बात सुनी, ये जानते हुए कि यह कहने के लिए एक असाधारण अस्पष्ट बात थी, वह फिर भी हंसने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, मैं केवल यही आशा कर सकता हूँ। कोई यहाँ आओ हम मदर होम को 100 स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत करें। दाई का चेहरा खुशी से खिल उठा और तुरंत भावुक होकर बोली, मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। पिता शिशु को बिस्तर पर उसकी माँ के पास ले गया और मुस्कुराया। सुमति, देखो, ये हमारा बच्चा है, देखो कितना प्यारा है। सुमति ने बच्चे को प्यार से पकड़ लिया और उसके माथे पर एक चुंबन दिया और खुश होकर बोली, प्रिय पति, चूंकि हमारा बच्चा एक लड़का है, इसलिए हमारे पहले से हुए समझौते के अनुसार हम उसका नाम रुद्र सेन रखेंगे। हंसते हुए पति ने कहा, बुरा नहीं है, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि इस बच्चे का नाम रुद्र सेन होगा। सब आओ, मैं आज अपने सभी मेहमानों को यहां आमंत्रित करता हूं। कल मेरे बेटे के सम्मान में एक दावत होगी, हम खूब जश्न मनाएंगे। देखते ही देखते 1 साल बीता। एक छोटी सी झील के सामने एक बच्चे की आकृति, जो 1 मीटर भी लंबी नहीं थी, शून्य भाव से खड़ी थी। उसकी दोनों आंखें झील के बीच में बने रॉक गार्डन को ध्यान से देख रही थी। छोटे लड़के ने बहुत ही सुंदर कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर असामान्य रूप से जटिल भाव थे, जो 1 वर्ष के लड़के पर देखने में अजीब था। सटीक रूप से कहें तो ये लड़का रुद्र सेन था, और इस क्षण उसके मन में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य लगातार चल रहा था। मानो वह कोई फिल्म देख रहा हो। उसे केवल पर्वत श्रृंखलाओं की तस्वीरें ही दिखाई दे रही थीं जो 2 विशाल तलवारों की तरह लग रही थीं। उनके मन में तलवार लिए 20 वर्ष के एक सुंदर युवक की छवि उभरी, साथ ही 100 वर्ष पुराने युद्ध में कठोर बने कोबरा खान की आकृति भी उभरी। अंततः अपनी तत्काल मृत्यु के समय उसे वह सफलता याद आई जो उसने अनुभव की थी, जिसने उसे तलवार भगवान के दायरे में पहुंचने की अनुमति दी थी। उसके बाद उसे याद आया कि उसने कोबरा खान की गर्दन पर चाकू से वार किया था, जिससे उनकी आपसी मौत हो गई थी। रुद्र सेन ने उसके छोटे से शरीर को देखा और चौंक गया। उसके चेहरे पर जो भाव था उसे केवल जटिल ही कहा जा सकता था। पिछले 1 साल में वह गिनती ही भूल गया था कि कितनी बार उसके पिछले जीवन के क्षण उसकी आंखों के सामने घूम गए थे। यादें उसके दिमाग में इतनी ताज़ा थीं, मानो सब कुछ कल ही हुआ हो, मानो उसकी आत्मा की गहराई में अंकित हो गई हों। चाहे वह कुछ भी करे, वह यादों को नहीं भूल सकता था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था, पिछले जन्म में उसका नाम रुद्र सेन था। अपनी मृत्यु के बाद वह अपनी स्मृति और आत्मा के रहस्यों को अपने साथ ले गया था और उसका पुनर्जन्म हुआ था। पुनर्जन्म के बाद भी उसकी सारी यादें बरकरार रहीं, इसलिए जन्म लेने के बाद भी वह बात करना जानता था। और अपने बिस्तर के पास बैठे लोगों से हुई बातचीत के अनुसार उसे मोटे तौर पर अंदाजा था कि वह किस प्रकार के घर में रहता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे पता चल गया था कि अब वह पहले जैसी दुनिया में नहीं था। ये एक नई दुनिया थी जिसके बारे में रुद्र सेन ने कभी नहीं सुना था। यहाँ तक कि जिस हवेली में रुद्र सेन रहता था उसका भी एक नाम था, सेन हवेली। ये हवेली रामगढ़ शहर के शीर्ष 4 परिवारों में से एक की थी, जिनमें से प्रत्येक के पास शक्ति और प्रभाव था। उनके अपने पिता वास्तव में सेन कबीले के नेता थे, जिनका नाम राठौर सेन था। उनकी मां का नाम सुमति था और वह कबीले के नेता की चौथी उपपत्नी थी। यद्यपि वह मुख्य पत्नी नहीं थी, फिर भी परिवार में उसकी काफी शक्ति थी, क्योंकि उसे एक उज्ज्वल संत मास्टर की उपाधि प्राप्त थी। यद्यपि रुद्र सेन को यह समझ में नहीं आया कि दीप्तिमान संत मास्टर क्या होता है, फिर भी उसे यह समझ में आया कि चूंकि उसकी मां एक दीप्तिमान संत मास्टर थी, इसलिए कबीले में उसका दर्जा ऊंचा था और कई लोग उसका सम्मान करते थे। रुद्र सेन के संबंध में वह सेन कबीले का चौथा युवा स्वामी था और कबीले में उसका एक राजसी दर्जा था। रुद्र सेन के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन भी थीं। पहले भाई का नाम सुभाष सेन था, बहन का नाम रानी सेन था और दूसरे भाई का नाम श्याम सेन था। उन चारों के पिता एक ही थे, लेकिन प्रत्येक की मां अलग अलग थी। सुभाष सेन को छोड़कर रानी सेन और श्याम सेन उनसे कई बार मिल चुके थे और दोनों ही उनसे उम्र में केवल कुछ वर्ष ही बड़े थे।
भाई बहनों में सबसे बड़ा था चांग्यान रानी सेन, जो 4 वर्ष का था। रुद्रसेन से 3 वर्ष बड़ा श्याम सेन उनसे 2 साल बड़े थे। हालांकि उन 4 बच्चों के अलावा परिवार में अभी भी कई अन्य बच्चे थे। इस समय एक बुजुर्ग गृहस्वामी रुद्रसेन के पीछे से आया और धीरे से बोला, चौथे युवा स्वामी, देर हो रही है और आपकी माँ आपको ढूंढ रही है। रुद्रसेन को तुरंत वास्तविकता का एहसास हुआ। आकाश की ओर देखते हुए उसे अचानक यह एहसास हुआ कि आकाश धुंधला हो रहा है, जो आने वाली रात का संकेत था। अनजाने में रुद्रसेन पूरी दोपहर वहीं खड़ा रहा था। मैं समझता हूँ मलिक, मैं 1 सेकंड में वापस चला जाऊंगा। मलिक सेन कबीले का गृहपालक था और परिवार के प्रत्येक मामले का ध्यान रखता था। इस कारण कबीले में उनका दर्जा काफी ऊंचा था। यद्यपि वह केवल एक गृहपालक था, फिर भी उसे अच्छा खासा सम्मान प्राप्त था, लगभग उतना ही जितना घर के मुखिया को प्राप्त था। मलिक के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह बड़ी उम्मीदों के साथ रुद्रसेन को देख रहा था। यहाँ तक कि जब रुद्रसेन केवल आधा साल का था, तब भी उसे चलने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ी थी और उसने 1 महीने के भीतर ही बोलना सीख लिया था। वह न केवल स्पष्ट बोल सकता था, बल्कि दूसरों के साथ संवाद भी कर सकता था। इन 2 उपलब्धियों के साथ ही रुद्रसेन को पहले ही प्रतिभाशाली कहा जा चुका था और कई लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि वह आगे चलकर कैसा बनेगा। रात को रुद्रसेन अपनी मां सुमति के साथ भोजन कक्ष में खाना खाने गया। जिस भोजन कक्ष में वे दोनों बैठते थे वह विशेष था। वहां केवल घर का मुखिया, उसकी रिखेले और उसके बच्चे ही भोजन कर सकते थे। जब सुमति और रुद्रसेन भोजन कक्ष में पहुंचे तो 3 सुंदरियां पहले से ही गोलाकार खाने की मेज पर बैठी थीं। उनमें से प्रत्येक की उम्र 20 वर्ष के आसपास लग रही थी तथा उनमें से 2 ने अपनी गोद में एक बच्चा ले रखा था। बच्चों में से एक लड़का था और दूसरा लड़की थी। लड़का लगभग 3 to 4 साल का था और स्वस्थ लेकिन मोटा था। वह राठौर सेन श्याम सेन के तीसरे पुत्र और युवा स्वामी थे। जिस क्षण श्याम सेन ने रुद्रसेन को देखा, उसकी आंखों में शत्रुता और घृणा उमड़ पड़ी। ये स्पष्ट था कि वह कुछ शुरू करने के इरादे से भरा हुआ था और कोई भी यह बता सकता था कि वह रुद्रसेन के खिलाफ पूर्वाग्रह रखता था। चारों महिलाएं श्यामसेन से जियान चांद के प्रति बढ़ती शत्रुता को महसूस कर सकती थीं, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके बारे में दोबारा नहीं सोचा। उनके मन में यह बच्चों के बीच की एक छोटी सी बात थी और निश्चित रूप से कोई बड़ी बात नहीं थी। दूसरी बच्ची 4 to 5 साल की थी और उसके 2 चोटीदार बाल थे। उसकी चमकदार आंखों ने अभी भी शत्रुतापूर्ण श्यामसेन को देखा और हंस पड़ी। हर हंसी के साथ उसके शरीर पर पड़ने वाले 2 डिंपल के कारण वह बेहद प्यारी लगती थी। यद्यपि वह अभी अल्पवयस्क थी, परंतु यह निश्चित था कि बड़ी होने पर उसकी सुंदरता देवताओं से भी अधिक होगी। ये बच्चा राठौर सेन का दूसरा बच्चा था, साथ ही वह एकमात्र लड़की भी थी, रानी सेन। चौथे भाई, तुम यहाँ हो, आओ और बैठो। रुद्रसेन को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान और भी शानदार हो गई जब उसने उसे अपने पास बुलाया। रुद्रसेन ने रानी सेन की ओर सिर हिलाकर अभिवादन किया और अपनी मां के साथ खाने की मेज पर बैठ गया। सुमति ने रुद्रसेन को लाड प्यार करते हुए धीरे से कहा, रुद्र, अपनी चाची और भाई बहनों को नमस्ते कहो। कोई अन्य विकल्प न होने पर रुद्रसेन ने लाड प्यार में पली महिलाओं की ओर देखा। नमस्ते सबसे बड़ी चाची, दूसरी चाची, तीसरी चाची, दूसरी बहन और तीसरे भाई। जब से उसकी मां को पता चला कि वह कुशलता से बोल सकता है, तब से वह उसे शिष्टाचार के बुनियादी नियम सिखाती रही थी। रुद्रसेन की प्रवाह के साथ चलो मानसिकता के कारण उन्होंने उसकी शिक्षाओं पर कोई आपत्ति नहीं जताई। यह इस नई दुनिया में भी दीर्घावधि में उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जब वह पहली बार इस अजीब नई जगह पर आया था तो उसे इस नए शरीर के साथ बहुत संघर्ष करना पड़ा था। चूंकि वह अपनी पुरानी यादों के साथ पुनर्जन्म ले चुका था, वह अभी भी रुद्रसेन जैसा महसूस करता था। अपनी आत्मा की गहराई में वह यह नहीं सोचता था कि यह नया जीवन उसका है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसने धीरे धीरे अपने नए शरीर और जीवन को स्वीकार कर लिया। चाहे जो भी हो, सुमति भी उसकी मां थी। यद्यपि यह रहस्य था कि वह अपनी यादों को कैसे बरकरार रखने में कामयाब रहे, क्योंकि वे किसी दूसरी दुनिया से थीं। इसका इस नई दुनिया से कोई संबंध नहीं था। इसलिए रुद्रसेन ने अपनी यादों को अपने मन के सबसे गहरे हिस्से में छुपाने का फैसला किया था। अब समय आ गया था कि वह अपने नए जीवन को स्वीकार करे और उसे अपना सर्वस्व दे दे। तीनों महिलाएं रुद्रसेन को देखकर मुस्कुराई। सुनहरे वस्त्र पहने महिलाओं में से एक ने हंसते हुए कहा, भाईउन एर, ऐसा प्रतीत होता है कि रुद्रसेन अधिक से अधिक बुद्धिमान होता जा रहा है। उसे केवल 1 वर्ष के बच्चे के रूप में देखना कठिन होता जा रहा है। मैं वास्तव में आपसे ईर्ष्या करता हूं कि आपका बच्चा इतना बुद्धिमान है। बोलने वाली महिला राठौर सेन की दूसरी पत्नी और रानी सेन की मां थी रुचिका। यह सही है, छोटी बहन सुमति, दूसरी बहन ने जो कहा वह सही है। हर दिन रुद्रसेन के प्रति मेरी रुचि और भी बढ़ती जा रही है। रुद्रसेन के बगल में शांत भाव से बैठी 4 महिलाओं में से एक और थी, वह तीसरी पत्नी थी रुचिका। रुद्रसेन निश्चित रूप से एक प्रतिभाशाली बच्चा है। 6 महीने की उम्र में चलने में सक्षम होना और 1 साल की उम्र में बोलने में सक्षम होना, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो उसकी उम्र का कोई अन्य बच्चा नहीं कर सकता। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि जब वह 2 साल बाद परीक्षण से गुजरेगा तो उसमें कितनी संत ऊर्जा होगी। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि समय आने पर वह हम सभी को सुखद आश्चर्य देगा। अगली महिला जो बोल रही थी वह काफी उम्रदराज थी तथा अन्य की तुलना में अधिक क्रोधी लग रही थी। वह पहली पत्नी थी सरिता। जिस क्षण सरिता ने अपनी बात पूरी की, एक गहरी मर्दाना आवाज बोली, मैं सहमत हूँ।
मैं इस सुखद आश्चर्य के लिए रुद्रसेन के तीसरे वर्ष में पहुंचने का इंतजार कर रहा हूं। एक 30 वर्षीय व्यक्ति भोजन कक्ष में दाखिल हुआ। उसका व्यवहार एक स्वामी जैसा था। सुनहरे किनारों से सजे सफेद जांघ, पांव और कंधों तक पहुंचते काले बालों के साथ वह व्यक्ति एक शांत वातावरण का एहसास कराता था। पति, पिता, उस आदमी को देखते ही मेज पर बैठे सातों लोग एक साथ खड़े हो गए और एक के बाद एक चिल्लाने लगे। रुद्रसेन कोई अपवाद नहीं था और धीरे से चिल्लाया। ये युवक वास्तव में सेन कबीले का मुखिया राठौर सेन था। राठौर सेन टहलते हुए खाने की मेज पर आए और चेहरे पर सौम्य मुस्कान लिए बैठ गए। रुद्रसेन की ओर देखते हुए उसने पूछा, रुद्र, क्या तुम अब भी यहाँ रहकर खुश महसूस कर रही हो? रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया। हाँ। राठौर सेन के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। रुद्र, अगर कभी तुम्हें इस पुराने घर में बंदपन महसूस हो तो बेहिचक बाहर निकलकर इसका अनुभव करो। मुझे पता है पिताजी, रुद्रसेन ने उत्तर दिया। राठौर सेन इस बात से बहुत खुश था कि रुद्रसेन कितना बुद्धिमान था और वह किसी भी अन्य 1 वर्षीय बच्चे से कितना अलग था। पारिवारिक रात्रिभोज आनंदपूर्वक संपन्न हुआ और भोजन शीघ्रता से खा लिया गया। इसके बाद रुद्रसेन अकेले अपने कमरे में लौट आया। उसकी उम्र के आधार पर उसे अपनी मां के साथ एक ही कमरे में सोना चाहिए था, लेकिन उसने अनुरोध किया था कि उसे अपना अलग कमरा चाहिए। इस अनुरोध के संबंध में रुद्रसेन दृढ़ था और अन्यथा उसे राजी नहीं किया जा सका। सुमति ने अंततः उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और इसलिए उस रात रुद्रसेन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसके दोनों हाथ घुटनों पर थे। उसके हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर थीं और उसका चेहरा भी ऊपर की ओर था। वह चुपचाप अज़ुलैट तलवार कानून के पहले सिद्धांत का अभ्यास कर रहा था। अज़ुलैट तलवार कानून, यह वही था जिसका रुद्रसेन अपनी पिछली दुनिया में 20 वर्षों से अध्ययन कर रहा था और यह उसके शस्त्रागार में सबसे मजबूत हथियार बन गया था। यह एक ऐसी साधना थी जो दुर्लभ और कठिन दोनों थी। इसके सिद्धांत गहन थे और इसमें कई मजबूत तकनीकें भी निहित थीं। अज़ुलैट तलवार कानून एक ऐसी चीज थी जिसे रुद्रसेन ने बचपन में ही खोज लिया था। पहाड़ों में खेलते समय वह दुर्घटनावश एक चट्टान से गिर गया था और किसी तरह पानी के एक कुंड में उतरकर अपनी जान बचाने में सफल रहा था। जब वह जागा तो उसने स्वयं को एक गुफा में फंसा हुआ पाया, जहां मछलियां ही उसका भोजन का एकमात्र स्रोत थीं। मैनुअल मिलने के बाद उन्होंने इसे सीखने के लिए खुद को समर्पित कर दिया और अंततः 10 वर्षों के बाद उन्हें सफलता मिली। अपनी सफलता के साथ वह गुफा से बाहर निकलने और ऊपर की भूमि पर लौटने में सक्षम हो गया। रुद्रसेन एक युद्ध अनाथ था जिसे उसके परदादा और दादी ने गोद ले लिया था। गुफा में फंसे हुए उसे 10 वर्ष बीत चुके थे, इसलिए जब वह गांव लौटा तो उसके परदादा परदादी बहुत पहले ही वृद्धावस्था के कारण गुजर चुके थे। उन्हें सम्मान देने के बाद अब अकेले रह गए रुद्रसेन ने अपने छोटे से पहाड़ी गांव को छोड़ दिया और अकेले ही विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। रुद्रसेन ने अपने पिछले जीवन में जो कुछ भी उसे दिया था उसे स्वीकार कर लिया था और उसने इस नए जीवन को भी स्वीकार कर लिया था। इस स्वीकृति के साथ उन्होंने अपनी ताकत वापस पाने के लिए आधे साल तक अपने शरीर को साधने और निखारने का काम शुरू कर दिया था। अज़ुलैट तलवार कानून को 12 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया था। पहली परत थी शरीर को विकसित करना। एक आम कहावत थी कि यदि कोई मजबूत मार्शल आर्ट सीखना चाहता है तो पहले उसके पास मजबूत शरीर होना चाहिए। आखिरकार मार्शल आर्ट शरीर के कुशल उपयोग पर निर्भर करता था, इसलिए अज़ुलैट तलवार कानून की पहली परत शरीर से संबंधित थी। अधिकांश मार्शल कलाकार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर को मजबूत बनाने पर निर्भर रहते हैं। इसलिए वे अपने शरीर को मजबूत बना लेंगे और हर जगह मांसपेशियां उभर आएंगी। नंगी आंखों से ही ये स्पष्ट हो जाता था कि कोई व्यक्ति केवल शारीरिक बनावट से ही कितना मजबूत है। कुछ लोगों ने तो अपने शरीर को इतना कठोर बना लिया था कि उनकी हड्डियां स्टील की सलाखों जितनी सख्त हो गई थीं। रुद्रसेन के अनुसार शरीर को प्रशिक्षित करने की इस प्रकार की विधि केवल शरीर को बर्बाद करेगी तथा मानव शरीर की क्षमता को सीमित कर देगी। अतः यद्यपि यह विधि व्यक्ति की शक्ति को सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक बढ़ा देगी, किंतु साथ ही ये शरीर को भारी मात्रा में क्षति भी पहुंचाएगी। इस तरह से प्रशिक्षण लेने वाले लोगों का जीवनकाल सामान्यतः छोटा होता था। जब वे वृद्धावस्था में थे तो उनके शरीर में बीमारियां और दुर्बलताएं अधिक बार होने लगीं। दुनिया के घुमंतु मार्शल कलाकारों के पास शरीर साधना के अपने अपने तरीके के साथ कई अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन रुद्रसेन के लिए ये तरीके औसत दर्जे के थे। ये सही रास्ते नहीं थे, यहाँ तक कि यिजिन जिन का शाओलिन मार्ग भी इसका अपवाद नहीं था। यद्यपि यिजिन जिन के सिद्धांत बहुत सुंदर थे कि किस प्रकार यह आंतरिक शक्ति का विकास करता था और किस प्रकार ये बाहरी मांसपेशियों को भी मजबूत करता था, लेकिन यिजिन जिन का शरीर को मजबूत करने का तरीका अभी भी वही था। इसने मानव के मूल को मजबूत नहीं किया तथा केवल बाह्य बल पर ही ध्यान केंद्रित किया। इसे शरीर साधना का शिखर नहीं माना जा सकता यदि यह संपूर्ण शरीर को लक्ष्य न करता हो। अज़ुलैट तलवार कानून में लिखी विधियां वास्तव में गहन और जादुई थीं। स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की क्यूई को अवशोषित करके और फिर उसे रूपांतरित करके उसे शरीर की हड्डियों में शामिल किया जा सकता है। इससे शरीर के प्रत्येक अंग और यहां तक कि प्रत्येक कोशिका को उनकी सीमा तक मजबूत बनाया जा सका। मूल दुर्बलता दूर हो जाएगी और शरीर सर्वाधिक अनुकूल स्थिति में पहुंच जाएगा। साथ ही शरीर को लंबी आयु जैसे अनगिनत लाभ भी मिलेंगे। जब कोई व्यक्ति बाद की विधियों का अभ्यास करता है तो उसका भौतिक शरीर शक्ति की नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है,
और जैसा कि अजुलेट तलवार कानून ने संकेत दिया है, यदि कोई व्यक्ति शरीर की साधना के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बराबर तक जीवित रह सकता है। हालांकि ये तरीका व्यक्ति की अपनी ताकत से जुड़ा हुआ था। यदि किसी की क्यूई भौतिक शरीर से अधिक शक्तिशाली है तो अजुलेट स्वॉर्ड लो उस क्यूई का उपयोग करेगा और उसे शरीर में सम्मिलित करके उसे अधिक शक्तिशाली बना देगा। यदि किसी का भौतिक शरीर और उसकी क्यूई शक्ति दोनों संतुलन में हों तो उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एक सफलता प्राप्त करनी होगी। केवल इस चक्र के द्वारा ही कोई व्यक्ति बिना किसी सीमा के अपने पूरे शरीर को निरंतर बेहतर बना सकेगा। रुद्रसेन धीरे धीरे विश्व की क्यूई को एक अंतहीन धारा में अवशोषित कर रहा था तथा उसे अपने पूरे शरीर में एक चक्र में प्रसारित कर रहा था। फिर रुद्रसेन के नियंत्रण में क्यूई को उसकी कोशिकाओं और अंगों में शामिल किया जाएगा। जब से वह इस अजीब नई दुनिया में आया था, उन कुछ चीजों में से एक जिसने रुद्रसेन को उत्साहित किया था वह था विश्वसार। विश्वसार अत्यंत सघन था, संभवतः उसकी दुनिया में विद्यमान क्यूई से 100 गुना अधिक सघन। पिछली दुनिया की तुलना में रुद्रसेन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी सिवाय उस पुरानी पर्वत श्रृंखला के जहां उसकी मृत्यु हुई थी। एक दुनिया स्वर्ग थी, दूसरी दुनिया नरक थी, अंतर स्पष्ट दिखाई देता था, इसलिए रुद्रसेन इस बात से बेहद खुश था। हालांकि रुद्रसेन यह नहीं समझ पाया कि इस दुनिया के विश्वसार और उसके पिछले विश्व के विश्वसार के बीच क्या अंतर है। जबकि दोनों की अनुभूति एक जैसी थी, रुद्रसेन ध्यानपूर्वक ये पता लगा रहा था कि विश्वसार में एक अतिरिक्त प्रकार की ऊर्जा थी। इस प्रकार की ऊर्जा विश्वसार का एक छोटा सा हिस्सा थी और आपस में इस प्रकार जुड़ी हुई थी मानो एक साथ मिश्रित हो ताकि उन्हें अलग नहीं किया जा सके। जब उन्होंने इस नई प्रकार की ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया तो कुछ भी नकारात्मक नहीं हुआ। तो इस वजह से रुद्रसेन ने विश्वसार से स्पष्ट रूप से अलग ऊर्जा को हटाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि रुद्रसेन अब इस मामले में उत्सुक था, विचार और कल्पनाएं उसके दिमाग में घूम रही थीं, लेकिन इस नई ऊर्जा को इतनी आसानी से समझना इतना आसान नहीं था। जब कभी न खत्म होने वाला विश्वसार उसके शरीर में समा गया तो रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर की हर एक धमनी और कोशिका मजबूत हो गई है। उनके शरीर में जो विश्वसार गया वह एक विशाल स्वास्थ्य टॉनिक की तरह था, जिसे अवशोषित करते ही उनके शरीर को जीवंतता का एहसास हुआ। उसका शरीर एक विशाल प्यासे बाघ की तरह था जो और अधिक चाहता था। उसी समय रुद्रसेन को हर तरफ से एक सुखद अनुभूति हो रही थी और वह चिंता से मुक्त महसूस कर रहा था क्योंकि यह अनुभूति उसे दूर ले जा रही थी। देखते ही देखते 1 और साल बीत गया। रुद्रसेन को इस अजीब दुनिया में आए हुए पूरे 2 साल हो गए थे। उन 2 वर्षों के दौरान रुद्रसेन ने सेन हवेली के बाहर एक भी कदम नहीं रखा। हर दिन अपने खाली समय के दौरान रुद्रसेन अपने कमरे में अकेले अजुलेट तलवार कानून के पहले सिद्धांत शरीर साधना का अभ्यास करता था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि यह विश्वसार उसकी पिछली दुनिया के विश्वसार से 100 गुना अधिक सघन था, लेकिन 1 वर्ष में ही रुद्रसेन ने अपने शरीर की साधना में बड़ी सफलता प्राप्त कर ली थी। वर्तमान समय में इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि कोई औसत व्यक्ति उस पर औसत तलवार चलाए तो उसके शरीर पर कोई खरोंच तक नहीं आएगी। उसने अपने शरीर को इतना प्रशिक्षित कर लिया था कि एक भी कट नहीं लगता था। बेशक ये केवल वही था जो रुद्रसेन ने अपने बारे में सोचा था, वह इसे व्यक्तिगत रूप से खुद पर आजमाने की हिम्मत नहीं करेगा। पिछले वर्ष रुद्रसेन का शरीर इतनी तेजी से विकसित हो रहा था, यह अकल्पनीय था। एक ही वर्ष में उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर हो गई, जो 2 वर्ष के बच्चे के लिए असामान्य ऊंचाई थी। इस ऊंचाई के कारण वह करीब 5 या 6 साल का लग रहा था। इस वजह से सेन हवेली में हर कोई अविश्वसनीय रूप से चिंतित था, हालांकि उनमें से कई अभी भी उससे बड़ी उम्मीदें लगाए हुए थे। उम्मीद थी कि वह असीमित क्षमता वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि के लिए सभी को उसके 3 साल का होने तक इंतजार करना होगा। अपने ऊपर लगाई गई इस उम्मीद के कारण रुद्रसेन खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक सका। वह यह नहीं समझ पाया कि उसका शरीर इतनी तेजी से क्यों बढ़ा। इसका कारण अजुलेट तलवार कानून का अभ्यास करना था, क्योंकि अपनी पिछली दुनिया में उसकी उम्र के हिसाब से उसके पास अजुलेट तलवार कानून नहीं था। हालांकि वह अब भी अपनी मां सुमति के साथ भोजन कक्ष में जाता था, लेकिन हमेशा की तरह वह अब भी हर रात अपने कमरे में बंद हो जाता था। बिस्तर पर पैर मोड़कर और हाथ घुटनों पर रखकर बैठते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेते और एक बार फिर आकाश की ओर मुंह कर लेते। लेकिन इस बार रुद्रसेन अपने शरीर का अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि वह चिंतन कर रहा था। इस दुनिया में आए हुए उसे 2 साल हो चुके थे और इन 2 सालों में उसने कभी भी सेन हवेली के बाहर से बाहरी दुनिया को नहीं देखा था। वह अपने अधिकांश दिन अपने शरीर का विकास करने में जेल में बिताते थे। अब तक उसे इस दुनिया के बारे में ज्यादा समझ नहीं थी। सेन हवेली के बाहर वह व्यवहारिक रूप से इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि बाहरी दुनिया कैसी दिखती है ये भी नहीं जानता था। वह अपने दिल में समझ गया कि बाकी सबकी नज़रों में वह एक 2 साल का लड़का है। एक 2 साल का लड़का आमतौर पर अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहता है, जबकि वह बेफिक्र होकर बड़ा होता है। हालांकि रुद्रसेन ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होगा। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोच विचार करते हुए रुद्रसेन ने अंततः निर्णय लिया कि कल सुबह वह अपने माता पिता से पूछेगा। उसके लिए ये जानना और समझना महत्वपूर्ण था कि बाहरी दुनिया कैसी है। ये सोचने के बाद रुद्रसेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उतर गया।
आज रात वह हमेशा की तरह अपने बिस्तर के ऊपर अपने शरीर की साधना नहीं करेगा, बल्कि वह अपने कमरे के मध्य में आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। रुद्रसेन के दिमाग में रहस्यमय पदचिह्न उभरने लगे। तभी रुद्रसेन के दिमाग में एक तस्वीर उभरी। किसी फिल्म की रील की तरह चित्र कभी रुकता ही नहीं था, लेकिन वह केवल सफेद चांद पाव पहने एक आकृति ही देख पाता था। ये एक युवक था जो तलवार थामे हुए एक रहस्यमय भूमि से तेजी से गुजर रहा था। वह इतनी तेजी से चल रहा था कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसे स्पष्ट रूप से देख पाना कठिन हो जाता। चूंकि वह युवक बहुत कम जगह में होने के बावजूद बहुत तेजी से चल रहा था, इसलिए उसके पीछे कई तस्वीरें आ रही थीं। यह आकृति रुद्रसेन का पिछला अवतार थी, और जो कदम दिखाई दे रहे थे वे वास्तव में अज़ुलेट तलवार कानून का प्रतीक थे, जो वास्तव में एक रहस्यमय छवि थी। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़की की एक दरार से उसके कमरे में चमकने लगी, रुद्रसेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और वह कमरे के बीच में खड़ा था। इस 1 घंटे में वह अंततः आगे बढ़ गया था। उसके पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि सब कुछ धुंधला हो गया था। इस प्रकार की गति को कुछ समय तक बनाए रखना, यहाँ तक कि अधिकांश मार्शल कलाकार भी इस स्थिति में नहीं रख पाएंगे। रुद्रसेन के पैर रहस्यमय तरीके से हिल रहे थे जब वह एक निश्चित पथ पर चल रहा था। जब वह अपने कमरे में तेजी से घूम रहा था, तो उसकी पैरों की गति बहुत तेज होने के कारण एक छोटा सा बवंडर सा उठ रहा था। हालांकि यह घटना ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन रुद्रसेन ने हिलना डुलना बंद कर दिया, क्योंकि हर पल उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांस लेने के लिए हौंचते हुए रुद्रसेन के दोनों पैर कांपने और हिलने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वह रुका, रुद्रसेन धीरे धीरे अपनी खिड़की के पास चला गया और उसके बगल में बैठ गया। अपनी पीठ के निचले हिस्से को मोड़कर अपने दोनों हाथों से लगातार अपने पैरों की मालिश करता रहा। उस एक क्षण के लिए रहस्यमय पदचिह्नों का पीछा करने से उसके पैर अतुलनीय रूप से कमजोर हो गए थे। वह अब अपने पैरों की थोड़ी सी भी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था। रुद्रसेन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। चाहे वह किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट में निपुण हो, पहली चीज जो उसे करनी थी वह थी बेहतर शरीर पाना। इतना ही नहीं, कोई भी मार्शल आर्ट जितनी अधिक गहन होती है, उसकी आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है। जब पदचिह्नों पर चलने के अभ्यास की बात आई, यदि उसके पास मजबूत शारीरिक गठन और मजबूत क्यूई नहीं होती, तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। बेशक सामान्य अभ्यासी उतनी देर तक टिक नहीं पाते जितनी देर तक वह टिके रहे, और अगर उन्होंने कोशिश भी की होती तो वे अपने शरीर पर क्षमता से अधिक दबाव डालते और उसे नुकसान पहुंचाते। आखिरकार इतनी गहन योग्यता हासिल करना आसान नहीं था। पैरों की मालिश करवाने के बाद वह बिस्तर के पास बैठ गया और अपने पैरों के मूल अवस्था में आने का इंतजार करने लगा। फिर वह बिस्तर पर दोबारा पैर मोड़कर बैठ गया। एक बार फिर उन्होंने संसार से आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करना तथा उसे अपने शरीर में समाहित करना शुरू कर दिया। रात जल्दी ही बीत गई और देखते ही देखते आकाश दिन के रंगों से भर गया। और उसी समय रुद्रसेन के कमरे के बाहर से एक आवाज आती सुनाई दी। चौथे गुरु, दिन हो गया है, उठने का समय हो गया है। स्पष्टतः स्त्रीवत चीख निकली। आवाज सुनकर रुद्रसेन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपनी बचकानी आवाज में चिल्लाया, मुझे पता है बहन सीता, मैं पहले से ही जाग चुका हूं। ये कहकर वह अपने बिस्तर से नीचे उतर आया। इसी समय दरवाजा खुला और लगभग 18 वर्ष की आयु की 2 लड़कियां अंदर आईं। दोनों के हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी जिस पर एक बेसिन रखा हुआ था। बेसिन के चारों ओर एक नया, साफ और सुव्यवस्थित तौलिया लपेटा हुआ था, जिससे वह अपना चेहरा धो सके। दूसरी ट्रे में रुद्रसेन के लिए एक और बेसिन भी था जिसमें वह अपने दांत धोकर दिन की तैयारी कर सकता था। बहन होंग हुआ, बहन गीता, आपकी परेशानियों के लिए धन्यवाद। 18 वर्षीय लड़कियों की ओर देखते हुए रुद्रसेन ने दोनों को चुपचाप धन्यवाद दिया। ये दोनों नौकरानियां सेन परिवार की नौकरानियां थीं और विशेष रूप से रुद्रसेन की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नियुक्त की गई थीं। चूंकि रुद्रसेन हमेशा अपने कमरे में अकेला रहता था, इसलिए उसकी मां सुमति ने उसकी सेवा के लिए 2 नौकरानियां रख ली थीं। रुद्रसेन की बात सुनकर दोनों लड़कियां मीठी हंसी हंसी और फिर बोली, चौथे गुरु, किसी भी तरह से इतने विनम्र मत बनो। हम बस वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। यह सही है चौथे गुरु, कृपया भविष्य में इतने विनम्र होने से बचें। अगर बुजुर्गों को आपके द्वारा हमारे साथ किए जा रहे व्यवहार के बारे में पता चल गया तो हमें कड़ी सजा दी जा सकती है, दूसरी नौकरानी ने कहा था। रुद्रसेन मुस्कुराया, चिंता मत करो, अगर दूसरे लोग आसपास होते तो मैं इस तरह बात नहीं करता। रुद्रसेन असाधारण रूप से बुद्धिमान था और सेन हवेली में पदों के संबंध में सख्त नियम थे। यदि चौथा मास्टर ऐसी बातें कहता हुआ सुना गया तो यह निश्चित है कि दोनों लड़कियों को हल्की सजा नहीं मिलेगी। अपना चेहरा धोने के बाद रुद्रसेन अपने कमरे से निकल गया और हमेशा की तरह अपनी मां के कमरे की ओर चला गया। दोनों के बीच ज्यादा दूरी नहीं थी, उसके कमरे से दूरी सिर्फ 20 मीटर थी। कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद रुद्रसेन ने अपनी मां को ड्रेसिंग टेबल पर अपने बगल में खड़ी अपनी 2 नौकरानियों की मदद से मेकअप करते हुए देखा। रुद्र, तुम आज हमेशा की तुलना में जल्दी आ गई हो। रुद्रसेन पर एक नजर डालने पर प्यार और प्रशंसा से भरी एक सौम्य मुस्कान देखी जा सकती थी। उसके चेहरे पर प्यार का भाव देखकर रुद्रसेन का दिल भी नर्म हो गया।
अपनी पिछली दुनिया में रुद्रसेन ने अपने दोनों माता पिता को तब खो दिया था जब वह छोटा था और इसलिए उसने कभी मातृ प्रेम के बारे में नहीं जाना था, यहाँ तक कि उसका अनुभव भी नहीं किया था। लेकिन जब वह इस दुनिया में आया था तो उसने इस मातृ प्रेम की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। और इसी कारण समय के साथ साथ उसने प्रेम की इस भावना को धीरे धीरे संजोना शुरू कर दिया था। रुद्रसेन अपनी मां के पास गया और उसके पेट को सहलाते हुए शर्मिंदगी भरी हंसी के साथ कहा, आपका बेटा भूखा है। कल रात के कठोर व्यायाम के बाद उसे भूख की हल्की पीड़ा महसूस हो रही थी। सुमति ने रुद्रसेन के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा और हंसते हुए कहा, फिर एक पल में मां आपको खाने के लिए भोजन कक्ष में ले जाएगी। हाँ, रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अपने दिल में वह मन ही मन अपनी मां द्वारा दिखाए गए प्रेमपूर्ण चिंता का आनंद लेता था। एक और सेकंड के लिए रुककर रुद्रसेन ने फिर से अपना मुंह खोला, मां। सुमति ने रुद्रसेन को गर्मजोशी से देखा और कहा, रुद्र, अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो कहो। रुद्रसेन अपने आंतरिक विचारों को याद करने से पहले एक सेकंड के लिए हिचकिचाया। अपनी मां की ओर फिर देखते हुए उसने कहा, मां, क्या आप कृपया अपने बच्चे को बता सकती हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है? रुद्रसेन की बात सुनकर सुमति उसके सवाल से स्पष्ट रूप से चौंक गया। अपना मुंह खोलते हुए उसने पूछा, रुद्र, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बाहरी दुनिया में दिलचस्पी है? आपका बेटा तो केवल जिज्ञासु है, उसने उत्तर दिया। सुमति ने हंसते हुए कहा, रुद्र, बाहरी दुनिया बहुत विशाल और जटिल है। बाहरी दुनिया की बातें केवल शब्दों के माध्यम से स्पष्ट नहीं की जा सकती। यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा कि आप पुस्तकालय में जाएं और इस पर कुछ किताबें पढ़ें। जब उसने अपना उत्तर दिया तो सुमति का चेहरा थोड़ा असहाय लग रहा था। लेकिन तुम अभी भी पढ़ना नहीं जानती, अगर तुम लाइब्रेरी भी जाओगी तो भी तुम कोई भी शब्द नहीं पढ़ पाओगी। माँ, तो फिर क्यों न हम कुछ लोगों को बुलाकर मुझे पढ़ना सिखाएं? रुद्रसेन की आवाज में कुछ असंतोष था। खिलखिलाते हुए सुमति ने कहा, रुद्र, तुम केवल 2 साल की हो। आपकी माँ ने पहले कभी किसी 2 साल के बच्चे को पढ़ना सीखते नहीं सुना होगा और न ही देखा होगा। यहाँ तक कि पूरे फिनिक्स महाद्वीप में भी इस प्रकार की स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। सामान्यतः कहा जाए तो कोई भी बच्चा सबसे पहले 4 से 5 वर्ष की आयु में पढ़ना सीखना शुरू करता है। रुद्रसेन तुरंत समझ गया, माँ, आपका बेटा पढ़ना सीखना चाहता है। क्या आप कृपया कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकते हैं जो मुझे अभी भी सिखाने का प्रयास करें? सुमति अवाक थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। रुद्र, पढ़ना सीखना एक थका देने वाला काम है और साथ ही बेहद उबाऊ भी है। आपको ये समझना होगा कि इस महाद्वीप में कई अलग अलग शब्द हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे जल्दी से सीखा जा सके। क्या आप वाकई अभी सीखना शुरू करना चाहते हैं? रुद्र ने पुष्टि में अपना सिर हिलाया, मैं हूं। रुद्र का जवाब सुनकर सुमति की मुस्कान और भी शानदार हो गई। प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए उसने कहा, यदि रुद्र की यही मांग है तो मां तुम्हारा पूरा समर्थन करेगी। अपना सिर घुमाकर उसने पुकारा, रेनू, एक पल में रामगढ़ सिटी जाओ और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक को काम पर रखो और उसे हवेली में ले आओ ताकि वह मेरे रुद्र को पढ़ना सिखा सके। हाँ, मेरी महिला नौकरानी जो सुमति के बालों में कंघी कर रही थी, उसने आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की। रुद्र, काफी समय हो गया है, चलो हम दोनों भूखे मरने से पहले भोजन कक्ष में चलें। दिन जल्दी ही बीत गया और जब दूसरा दिन आया तो सुमति द्वारा नियुक्त शिक्षक हवेली में आया और उसे पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। और उस क्षण से रुद्रसेन अपना पूरा दिन गंभीरतापूर्वक पढ़ने का अध्ययन करने में बिताने लगा। चूंकि उनके पास कुछ मानसिक दृढ़ता और अतीत की यादों से प्राप्त ज्ञान था, इस नई दुनिया की लिखित भाषा सीखना इतना कठिन नहीं था। उस शिक्षक के साथ जो उसे पढ़ाने में अपना दिल और आत्मा लगा रहा था और साथ ही उसकी अद्भुत याद करने की क्षमता के कारण उसके लिए पढ़ना सीखना बहुत तेज और आसान था। 3 महीने की छोटी सी अवधि में ही उन्होंने महाद्वीप के सबसे बुनियादी शब्दों में महारत हासिल कर ली थी। रुद्रसेन की सीखने की गति ने शिक्षक को आश्चर्यचकित कर दिया। जब सुमति को पता चला कि उसने 3 महीनों में अधिकांश लिखित भाषा सीख ली है तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। अंत में उसने रुद्रसेन को इस तथ्य को स्वीकार करने से पहले एक परीक्षा में डाल दिया। यदि कोई व्यक्ति महाद्वीप में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों को रुद्रसेन की तरह पढ़ना और लिखना चाहता है तो उसे कम से कम 2 वर्ष खर्च करने होंगे। रुद्रसेन ने यह कार्य 3 महीने में पूरा कर दिखाया, जबकि इसमें अधिकतम 2 वर्ष लगे। कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने यह उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि जल्द ही रुद्रसेन के पिता के कानों तक पहुंच गई। इसके बाद राठौर सेन ने व्यक्तिगत रूप से रुद्रसेन से इस बारे में बात की थी। रुद्र, तुमने इतने कम समय में बहुत कुछ सहन कर लिया है, अब आराम करने का समय है। चलो, तुम्हारे पिता तुम्हें इनाम देते हैं। चूंकि तुमने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत से पढ़ना सीखा है, इसलिए मुझे नहीं पता कि रुद्र क्या इनाम चाहेगा। राठौर सेन के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह बोलते हुए रुद्रसेन की ओर देख रहा था। अपने बेटे को इतना प्रतिभाशाली पाकर उन्हें अपने आप पर बहुत गर्व था और वे रुद्रसेन की किसी भी अन्य बच्चे की तुलना में अधिक देखभाल करते थे। ये सुनकर रुद्रसेन की आंखें चमक उठी और जवाब देने से पहले केवल कुछ सेकंड के लिए सोचा, पिताजी, क्या आप अपने बेटे को पुस्तकालय में जाने और वहां कुछ किताबें पढ़ने की अनुमति देंगे ताकि मुझे कुछ अनुभव मिल सके और मैं और भी अधिक सीख सकूं?
राठौर सेन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने संतुष्टि के साथ रुद्रसेन को देखा। जोर से हंसते हुए उन्होंने कहा, यह कोई समस्या नहीं है, रुद्र। तुम्हारा हृदय स्वयं को बेहतर बनाने की इच्छा रखता है और तुम्हारे पिता को इस पर गर्व है। मैं आपके अनुरोध को स्वीकार करता हूं। जब भी आप चाहें, पुस्तकालय आपके लिए निःशुल्क रहेगा। धन्यवाद पिताजी। रुद्रसेन के चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। पुस्तकालय में प्रवेश कर पाना एक ऐसी उपलब्धि थी जिससे रुद्रसेन सचमुच खुश हो सकता था। आखिरकार वह समझ गया था कि पुस्तकालय ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी बेरोक-टोक आ जा सके। इसमें प्रवेश के लिए व्यक्ति की आयु 6 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह चांग्यांग वंश का प्रत्यक्ष वंशज होना चाहिए। बेशक, अगर किसी को कबीले के नेता से अनुमति मिल जाए तो आवश्यकताओं को माफ किया जा सकता है। इसके तुरंत बाद राठौर सेन ने अपने कमरे से जाने से पहले कुछ देर तक रुद्रसेन पर प्यार लुटाया। उसके जाने के बाद रुद्रसेन अपने कमरे में और अधिक नहीं बैठ सका। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर निकलकर पुस्तकालय की ओर चल पड़ा। 3 महीने तक लगातार पढ़ना सीखने के बाद मैं इस स्थिति तक पहुंच गई कि मैं पुस्तकालय में प्रवेश कर सकती हूं और बाहरी दुनिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकती हूं। भले ही किताबों में बाहरी दुनिया के बारे में ज्यादा विवरण न हो, फिर भी रुद्रसेन हमेशा अपनी मां से पूछ सकता था। लेकिन इन पुस्तकों में निश्चित रूप से उनकी मां की तुलना में अधिक विवरण था और साथ ही वे काफी व्यापक भी थीं। परिणामस्वरूप रुद्रसेन ने पुस्तकों को अधिक महत्व दिया। पुस्तकालय का स्थान रुद्रसेन को बहुत पहले ही पता चल चुका था। यह उसके परिवार के आंगन के पीछे एक बड़े शिवालय में था। जब रुद्रसेन ने पीछे के कोर्ट में प्रवेश किया तो उसने तुरंत महसूस किया कि हर दिशा में कई विशेषज्ञ छिपे हुए हैं और उसे सांप जैसी आंखों से घूर रहे हैं। अपना सिर ऊंचा और गर्व से भरते हुए रुद्रसेन ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे विशेषज्ञों की आहट का एहसास ही नहीं हुआ और वह टावर के अंदर आगे बढ़ गया। यदि वह अन्य लोगों को ये बता देता कि वह ये महसूस कर सकता है कि लोग उसे छुपे हुए स्थानों से देख रहे हैं, तो उसके बाद परेशान करने वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती। वह 2 साल का बच्चा था और उसे मार्शल आर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सेन हवेली के कई प्रत्यक्ष वंशज थे, लेकिन बहुत अधिक लोग पुस्तकालय की ओर नहीं जा रहे थे। इसलिए रुद्रसेन ने केवल उन गार्डों को ही देखा था जो उस क्षेत्र की सुरक्षा करते थे, तथा लगभग किसी भी अन्य कबीले के सदस्य को नहीं देखा था। रुद्रसेन तेजी से टॉवर के दरवाजे तक पहुंचा और फिर रुककर अपना सिर ऊपर उठाया ताकि वह टॉवर के दरवाजे के ऊपर लटके एक बहुत बड़े बोर्ड को देख सके। बुक पवेलियन शब्द फैंसी लिपि में लिखे गए थे, जिसके नीचे 2 गार्ड खड़े थे। जब उसने दोनों गार्डों को देखा तो उसे लगा कि इन गार्डों में ताकत की कोई कमी नहीं है। गेट खुलने का इंतजार करते हुए रुद्रसेन 2 गार्डों की रोक-टोक के बिना सीधे अंदर चला गया। वे लगभग लकड़ी की नक्काशी की तरह थे जो अपनी पीठ सीधी करके एक तरफ स्थिर खड़े थे। यहाँ तक कि जब रुद्रसेन आया तो भी दोनों ने उसका अभिवादन तक नहीं किया। जैसे ही रुद्रसेन ने आंतरिक टॉवर में प्रवेश किया, एक लंबा और संकीर्ण गलियारा उसकी आंखों में समा गया। बाहर दिन का समय था और रोशनी बहुत सुंदर ढंग से चमक रही थी, जिससे एक अनूठा दृश्य उत्पन्न हो रहा था। गलियारे की दीवारों पर एक चमकीला चांद जैसा मोती लटका हुआ था, जो दालान को रोशन करने के लिए रोशनी देता था। गलियारे की लंबाई काफी अधिक थी, जो अंततः 2 रास्तों में विभाजित हो गई। रुद्रसेन ने अनुमान लगाया कि दोनों रास्ते टावर के विपरीत दिशाओं से गुजरते थे और अंततः कुछ दूरी के बाद पुनः मिल जाते थे। चौथे गुरु, कबीले के नेता ने कहा है कि आपके पास टावर के बाईं ओर पहुंचने का अधिकार है, एक बुजुर्ग आवाज ने पुकारा। छाया से धीरे धीरे एक लंबा व्यक्ति बाहर आ रहा था। ये सुनकर रुद्रसेन ने पलटकर देखा। हालांकि टावर के इस हिस्से में रोशनी मंद थी, फिर भी वह छाया के बीच में उस आकृति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके बाल सफेद थे और शरीर पर झुर्रियां थी, चांदी का चांद पाव पहने हुए, जिसमें अन्य कोई रंग नहीं था। फिर भी वह अपेक्षाकृत सामान्य दिख रहा था। किसी को भी संदेह नहीं हो सकता था कि वह एक साधारण बुजुर्ग व्यक्ति से अधिक कुछ नहीं है। चाहे रुद्रसेन उस बूढ़े आदमी को कितना भी देखे, उसे उसमें सामान्यता के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। हालांकि उसने अभी भी बूढ़े आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह उसकी आंतरिक प्रवृत्ति थी जो उसे बता रही थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति असाधारण शक्ति वाला एक विशेषज्ञ था। इस दुनिया में आने के बाद से उसने जो सबसे मजबूत आदमी देखा था, वह उसके पिता राठौर सेन थे। लेकिन रुद्रसेन इस बूढ़े व्यक्ति से जो महसूस कर रहा था, उसके सामने अपने पिता की तुलना करना असंभव था। यद्यपि रुद्रसेन उसकी कमजोर उपस्थिति को देख सकता था और बूढ़े व्यक्ति की असली ताकत का पता लगा सकता था, वह निश्चल रहा और उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखा। चुपचाप सिर हिलाकर धन्यवाद देते हुए वह बूढ़े व्यक्ति के पास से होते हुए बाईं ओर के गलियारे में आगे बढ़ गया। गलियारे के अंत में पहुंचकर एक बड़े कमरे में प्रवेश करते ही रुद्रसेन की आंखें चमकने लगीं। इस कमरे में रोशनी असाधारण रूप से तेज थी, इतनी तेज कि वह बाहर की रोशनी के बराबर थी। पुस्तकालय की दीवारों पर कई साफ सुथरी पुस्तक अलमारियां लगी हुई थीं जिनमें हजारों पुस्तकें रखी हुई थीं। रुद्रसेन ने धीरे से अपना सिर छत की ओर देखने के लिए झुकाया। वह जानता था कि रोशनी इतनी तेज होने का कारण छत थी। उसे पता नहीं था कि छत किस सामग्री से बनी है, लेकिन अजीब तरह से उसमें से तेज चमक निकल रही थी। यद्यपि प्रकाश कुछ तीव्र था, परंतु आंखों में जलन पैदा करने वाला नहीं था। यद्यपि छत ने उसकी रुचि जगा दी थी, फिर भी वह इसे जानने की कोशिश में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
किताबों की अलमारी के पास जाकर उसने अंततः एक किताब उठाई और उसे पलटने लगा। पुस्तक के अंदर काफी स्पष्ट विवरण लिखा हुआ था, यद्यपि यह अन्य पुस्तकों की तुलना में अधिक मोटी नहीं थी। रुद्रसेन को पुस्तक को पूरी तरह पढ़ने में 3 घंटे लगे। इस वजह से अंततः उसे इस अजीब दुनिया के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। इस महाद्वीप को फिनिक्स महाद्वीप कहा जाता था और ये काफी बड़ा था। वहां विभिन्न आकार के अनेक देश थे और विभिन्न आकार के अनेक शहर भी थे। सबसे बड़े शहरों को राजधानियां कहा जाता था और उनमें से प्रत्येक शहर अनगिनत मील तक फैला हुआ था और इनमें से प्रत्येक राजधानी पर एक नगर शासक का शासन होता था। प्रत्येक शासक कई मिलियन से लेकर 10 मिलियन संरक्षक सैनिकों का प्रभारी भी था। हालांकि पूरे फिनिक्स महाद्वीप में केवल 7 राजधानियां थीं, जबकि 7 में से 3 पर एक ही मजबूत साम्राज्य का नियंत्रण था। सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में रायपुर साम्राज्य और गोरखपुर साम्राज्य थे, जिनके पास 2-2 राजधानियां थीं। ये पवित्र साम्राज्य था जिसने प्रथम 3 राजधानियों को नियंत्रित किया था। राजधानियों के अंतर्गत राजा के शहर थे, लेकिन राजा के शहर राजधानियों की तुलना में बहुत छोटे थे। व्यवहारिक रूप से प्रत्येक राज्य में कम से कम एक राजनगर होता था और प्रत्येक राजनगर में 10 लाख संरक्षक सैनिक होते थे। राजा शहरों के अधीन प्रथम श्रेणी के शहर थे जिनमें 800,000 संरक्षक सैनिक थे। द्वितीय श्रेणी के प्रत्येक शहर में 400,000 संरक्षक सैनिक थे। द्वितीय श्रेणी के शहरों के अंतर्गत विभिन्न गांव आते थे जिनके अपने संरक्षक सैनिक होते थे, लेकिन उनकी संख्या 50,000 से अधिक नहीं होती थी। यहां तक कि उनकी ताकत और संख्या में भी काफी अंतर था। फिनिक्स महाद्वीप में ऐसे लोग रहते थे जो संत बल नामक किसी चीज का अभ्यास करते थे। जब उनका संत बल 1 स्तर पर पहुंच जाएगा तो विशेषज्ञ की विचारधारा के आधार पर संत बल संत के हथियार में संघनित हो जाएगा। इसमें 1000 से अधिक आकृतियां थीं और प्रत्येक आकृति पूरी तरह से विशेषज्ञ की विचारधारा पर निर्भर थी। संत बल से संत हथियार के निर्माण के परिणामस्वरूप एक बार इसका निर्माण होने के बाद इसने विशेषज्ञ के साथ एक विशेष संबंध स्थापित किया। कुछ उत्कृष्ट उपहार वाले लोगों को एक विशेष विशेषता वाला संत हथियार प्राप्त होगा। इन विशेषताओं को पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, प्रकाश और अंधकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन तत्वों में प्रकाश और अंधकार बहुत कम देखे जाते थे, लेकिन फिर भी वे अत्यंत शक्तिशाली थे। प्रकाश तत्व उपचारात्मक पहलू में अत्यंत शक्तिशाली था और जिन लोगों के पास प्रकाश से युक्त संत हथियार होते थे उन्हें फिनिक्स महाद्वीप में अमर की उपाधि दी जाती थी। उन्हें ये उपाधि इस तथ्य के कारण दी गई थी कि युद्ध के मैदान में वे किसी भी क्षति की आसानी से भरपाई कर सकते थे। युद्ध के मैदान में यदि वे एक ही हमले में मारे नहीं गए तो उन्हें हराना लगभग असंभव होगा। जिन लोगों में अंधकार तत्व था उनका स्वभाव संक्षारक था। न केवल यह एक परेशानी भरा तत्व था, बल्कि काले गुणों वाले लोगों की भी मांग थी। रात में वे अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे, जिससे उन्हें नाइट लॉर्ड्स की उपाधि मिली, क्योंकि रात उनके नियंत्रण में थी। शेष चारों तत्वों की अपनी अपनी ताकत थी। उनमें कितनी शक्ति थी ये व्यक्ति की अपनी शक्ति और निर्णय पर निर्भर करता था। बेशक फिनिक्स महाद्वीप में जिनके पास विशेषता वाला संत हथियार था उनकी संख्या उन लोगों की तुलना में 10 में से 1 थी जिनके पास विशेषता नहीं थी। युद्ध के मैदान में जिन लोगों में कोई विशेषता होती है उनसे लड़ना अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक कठिन होता है जिनमें वह विशेषता नहीं होती। संत हथियार सबसे शक्तिशाली हथियार थे। युद्ध में संत शस्त्रों को इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से बुलाया जा सकता था और वे अपने स्वामियों को उनकी सीमाओं पर विजय पाने में सहायता प्रदान कर सकते थे। उसी समय एक संत हथियार और उसके स्वामी का जीवन आपस में जुड़ गया। संत शस्त्र को जो भी चोट लगी होगी वह गुरु को भी समान रूप से प्रतिबिंबित होगी। इसके अलावा यदि संत हथियार कभी टूट गया तो मास्टर को भी घातक घाव मिलेगा। यदि स्थिति गंभीर हो तो एक घाव भी मौत का कारण बन सकता है। हालांकि संत हथियारों को तोड़ना बहुत कठिन था। जब तक संत शस्त्र विरोधी शक्ति से अधिक शक्तिशाली था तब तक उसे किसी भी प्रकार से हानि नहीं होती थी। जब एक संत अस्त्र आकार ले लेगा तब साधना का यह नया तरीका दुनिया से क्यूई को अवशोषित कर लेगा और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। इस विधि से व्यक्ति की अपनी ताकत भी बढ़ेगी। एक बार जब संत हथियार का निर्माण हो जाता है तो विशेषज्ञ को संत कहा जाएगा। फिनिक्स महाद्वीप में संतों को 9 विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। संत, महान संत, संत गुरु, महान संत गुरु, पृथ्वी संत गुरु, स्वर्ग संत गुरु, संत शासक, संत राजा और संत सम्राट। प्रत्येक स्तर के अंतर्गत इन्हें आगे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है, निचला, मध्य और ऊपरी। फिनिक्स महाद्वीप के भीतर एक पर्वत श्रृंखला है जो पूरे महाद्वीप में फैली हुई है, जिसे जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला नामक महाद्वीप पर इसकी चर्चा हो रही है। ये क्षेत्र अनगिनत जादुई जानवरों से भरा हुआ था। आप जितना अंदर जाएंगे जानवर उतने ही ताकतवर होते जाएंगे। इन जादुई जानवरों को भी 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। वर्ग 1 के जानवर संत के समकक्ष थे, जबकि वर्ग 2 के जानवर महान संत के समकक्ष थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वर्ग 8 का जानवर संत राजा के बराबर था और अंततः वर्ग 9 का जानवर संत सम्राट के बराबर था। उसी समय फिनिक्स महाद्वीप में भाड़े का सैनिक नामक एक बहुत ही प्रमुख पेशा था। इस पुस्तक के अनुसार फिनिक्स महाद्वीप में कई भाड़े के सैनिक थे।
ये भाड़े के सैनिक धन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करते थे। हालांकि कई भाड़े के सैनिक राक्षसों का शिकार करने के लिए जादुई जानवरों की पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करते थे और धन के लिए राक्षसों के कोर बेचते थे। यद्यपि खतरे बड़े थे, लेकिन पुरस्कार भी उतने ही उदार थे, क्योंकि महाद्वीप में राक्षस कोर का बहुत महत्व था। मॉन्स्टर कोर जितना उच्च ग्रेड का होता था, उसकी कीमत उतनी ही अधिक होती थी। वहां कुछ उच्च श्रेणी के राक्षस कोर थे जिन्हें केवल पैसे से नहीं खरीदा जा सकता था। राक्षस कोर महाद्वीप में सबसे अधिक वांछित वस्तुओं में से एक थे। राक्षस कोर के केंद्र के अंदर बड़ी मात्रा में शुद्ध ऊर्जा होती है, जिसे मनुष्य तीव्र गति से प्रशिक्षण के लिए अवशोषित कर सकता है। राक्षस के केंद्र से ऊर्जा को अवशोषित करना विश्वसार को अपने शरीर में अवशोषित करने की कोशिश करने से कहीं अधिक तेज था। हालांकि खेती की गति बढ़ाने के लिए राक्षस कोर का उपयोग करना एक ऐसी विधि नहीं थी जिसे आम जनता बिना पर्याप्त धन के कर सकती थी। कुछ अजीब बातों के अलावा रुद्रसेन अंततः इस दुनिया के बारे में कई बातें समझने लगा था। ये दुनिया अत्यंत क्रूर थी और हर जगह युद्ध होते थे। इस दुनिया के लोग उसकी पुरानी दुनिया की तुलना में अधिक खतरनाक थे। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होगा तो उसे जीवित रहना कठिन होगा। महाद्वीप के अधिकांश लोग भी साधक थे, यद्यपि औसत साधक औसत शक्ति का होता था। औसत व्यक्ति अपने संत बल को 1 स्तर तक विकसित करने में सक्षम नहीं होगा और उसे संत के हथियार में संघनित करने में सक्षम नहीं होगा। यदि इन लोगों को उचित प्रशिक्षण और सहायता नहीं मिलेगी तो वे पहाड़ों में रहने वाले किसानों के समान निम्नतम स्तर पर ही रहेंगे। किताबें खत्म करने के बाद रुद्रसेन ने अंततः नई दुनिया को बेहतर ढंग से समझ लिया। संत हथियार, तत्व और गुण, जादुई जानवर, राक्षस कोर और भाड़े के सैनिक, सब कुछ रुद्रसेन के लिए एक नया अनुभव था जिसने उसके दिल को रोमांचित कर दिया। वह नई दुनिया की प्रतीक्षा कर रहा था और चंग्यांग हवेली को तुरंत छोड़ने की इच्छा रखता था। बाहरी दुनिया का अनुभव प्राप्त करना जीवन में एक ताज़ा बदलाव होगा। हालांकि रुद्रसेन जानता था कि वह आने वाले वर्षों में अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएगा। उसके माता पिता कभी भी 3 साल के बच्चे को घर से बाहर बाहरी दुनिया में जाने की अनुमति नहीं देते थे। यदि वह अपना घर छोड़ भी दे तो भी उसके पास अपनी रक्षा का कोई रास्ता नहीं होगा। लंबे समय के बाद रुद्रसेन ने अपने प्रशिक्षण में और भी अधिक प्रयास करने का निर्णय लिया। अपने दैनिक भोजन के अलावा वह प्रतिदिन अपने कमरे में अकेले प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे। उसने अभी भी अज़ुलेट तलवार कानून के साधना चरण की मूल बातें पूरी नहीं की थी, इसलिए वह विश्वसार जो उसने अवशोषित किया था उसके पूरे शरीर में समान रूप से वितरित हो गया, प्रत्येक कोशिका में प्रवेश कर उसके शरीर को मजबूत कर रहा था। जब उसका शरीर विश्वसार द्वारा और अधिक मजबूत नहीं हो सका, केवल तभी रुद्रसेन दूसरे चरण तक पहुंचने में सक्षम हो सका, जहां उसने अपनी सच्ची क्यूई का औपचारिक प्रशिक्षण शुरू किया। वर्तमान में रुद्रसेन का शरीर अभी भी एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक सुंदर था। हालांकि उसके शरीर के कुछ क्षेत्र जहां क्यूई पहले उसकी पिछली दुनिया में एकत्रित हुई थी, अभी भी खाली थे। अपनी पिछली दुनिया में रुद्रसेन 1 ही वर्ष के भीतर साधना चरण पूरा करने में कामयाब रहा था। चूंकि यह विश्वसार कम से कम 2 गुना अधिक शक्तिशाली था, हालांकि उसे सफलता प्राप्त करने में 2 वर्ष से अधिक का समय लग रहा था। उसका शरीर और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था, जिससे उसका वर्तमान शरीर उसके पिछले शरीर से भी अधिक शक्तिशाली होने की क्षमता रखता था। हालांकि रुद्रसेन आमतौर पर पूरे दिन अपने कमरे में छिपकर साधना करता था, लेकिन उसके माता पिता में से किसी ने भी बाहरी तौर पर किसी प्रकार की हैरानी या चिंता व्यक्त नहीं की थी। इसका कारण यह था कि सेन हवेली में माता पिता आमतौर पर बच्चों को सांस लेने की एक विधि सिखाते थे और उन्हें 1 साल तक प्रशिक्षित करते थे। तीसरे वर्ष तक ये बच्चे ये देखने के लिए एक परीक्षा देंगे कि उनकी संत शक्ति कितनी मजबूत है और उनकी क्षमता के साथ साथ उनकी योग्यता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। जब रुद्रसेन 2 वर्ष का था तो सुमति ने उसे वही श्वास विधि सिखाई थी जो अन्य बच्चों ने सीखी थी। हालांकि रुद्रसेन ने इस श्वास अभ्यास को अपने मन की गहराई में फेंक दिया था, क्योंकि रुद्रसेन ने महसूस किया था कि इस तरह का प्रशिक्षण एक वयस्क को बच्चे के खिलौने से खेलने के लिए देने जैसा था। परिणामस्वरूप रुद्रसेन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था। वहां से गुजरने वाले लोगों ने केवल यही सोचा था कि रुद्रसेन श्वास विधि का अभ्यास कर रहा है और उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह रुद्रसेन ने अंततः पिछली रात का साधना अभ्यास समाप्त कर लिया था। आज का दिन उनके लिए विशेष था, क्योंकि यह उनका 3रा जन्मदिन था। साथ ही आज वह दिन होगा जब उसे फिनिक्स महाद्वीप के किसी भी अन्य 3 वर्षीय बच्चे की तरह उसी परीक्षा से गुजरना होगा, संत की परीक्षा। अपनी मां सुमति के साथ भोजन कक्ष में जाने के बाद रुद्रसेन को बाद में सेन कबीले के आधिकारिक मुख्य हॉल में ले जाया गया। सेन हवेली ने बहुत बड़े क्षेत्र को कवर किया था और रुद्रसेन जिस क्षेत्र में रहता था उसकी तुलना में उसने भूमि के केवल एक छोटे से हिस्से का ही अनुभव किया था। सड़क पर चलते हुए रुद्रसेन बिना रुके हवेली को देखता रहा। अपने पहले 3 वर्षों में रुद्रसेन ने अपना अधिकांश समय अपने कमरे में ही बिताया और साधना की, बहुत कम ही वह हवेली में घूमता था। अपने पहले 3 वर्षों में रुद्रसेन ने अपना अधिकांश समय अपने कमरे में ही बिताया था और साधना करता था, बहुत कम ही वह हवेली में घूमता था। सेन हवेली के भीतर वर्दीधारी गश्ती दल का एक बड़ा समूह क्षेत्र में घूम रहा था। कई तीखी निगाहें छिपे हुए स्थानों से चारों ओर घूर रही थीं और दिन का समय होने के बावजूद उनमें तनिक भी आराम का भाव नहीं दिख रहा था। जब रुद्रसेन प्रशिक्षण मैदानों की एक श्रृंखला से गुजर रहा था तो अंदर से एक युवा लेकिन धीमी आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया।
अंदर झांकने पर ही पता चलेगा कि 10 वर्ष के बच्चों का एक छोटा समूह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा मार्शल आर्ट का अभ्यास कराया जा रहा है। रुद्रसेन ने अपने दिल में समझ लिया कि ये बच्चे सीधे परिवार की वंशावली में पैदा हुए शिष्य थे। सेन कबीले में लगभग 1000 कबीले के सदस्य थे, यद्यपि उनमें से आधे लोग रक्षक और सेवक थे तथा शेष आधे लोग वंश के भीतर ही जन्मे थे। प्रशिक्षण मैदान से गुजरते हुए सुमति अपने बेटे को एक आधिकारिक दिखने वाले गलियारे के बीच में ले गई। ये वह स्थान था जहां रुद्रसेन को संत परीक्षण से गुजरना पड़ा था। यद्यपि बाहरी हॉल विशाल था, लेकिन श्यामसेन मुख्य हॉलवे का आंतरिक भाग और भी बड़ा था। वहां दर्जनों लोग इधर उधर बिखरे पड़े थे। उनमें कुछ मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी थे जो अलग तरह के कपड़े पहने हुए थे और बाकी लोगों से अलग दिख रहे थे। सुमति ने रुद्रसेन को दालान के सामने वाली सीट तक पहुंचाया। जो लोग आगे बैठना चाहते थे उन्हें कबीले में उच्च दर्जा प्राप्त होना आवश्यक था, और चूंकि रुद्रसेन कबीले के नेता का चौथा पुत्र था, इसलिए उसे आगे बैठने का अधिकार था। हालांकि अभी तक उनकी अपनी सीट नहीं बनी थी, इसलिए उन्हें अपनी मां के साथ एक ही कुर्सी साझा करनी पड़ी। प्यारा सा रुद्रसेन अपनी मां की गोद में धीरे से बैठ गया और कुछ नहीं बोला। देखते ही देखते लोगों की एक पंक्ति एक एक करके हॉल में आई और अपनी सीटों के सामने रुक गई। नए लोगों में रुद्रसेन की तीसरी चाची भी शामिल थीं, जो अपने बच्चे को साथ लेकर आई थीं। अरे चौथे भाई, आज वह दिन है जब तुम संत परीक्षा दोगे। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम दूसरी बहन को निराश न करो। रानी सेनिये का सुंदर चेहरा रुद्रसेन की ओर मुस्कुराया जब वह नर्म लेकिन उत्साही आवाज में बोली। यद्यपि वह धीमी आवाज में बोल रही थी, फिर भी हॉल में मौजूद सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया था कि वह किसके बारे में और क्या बात कर रही थी। रानी सेन, जब वह नरमी से डांटते हुए बोल रही थी तो उसकी मां ने उसकी ओर तीखी नजर से देखा। रानी सेन ने हंसते हुए रुद्रसेन की ओर जीभ निकाली। बिना कुछ और बोले वह शांतिपूर्वक अपनी मां के पास बैठ गई और उसकी चमकीली आंखें तेजी से झपकने लगी, क्योंकि वह हॉल में मौजूद अन्य लोगों को देख रही थी। जल्द ही हॉल में सभी लोग बैठ गए और वे समय समय पर रुद्रसेन की ओर देखते रहे। उनके चेहरों पर उम्मीदों के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने का कारण रुद्रसेन का संत परीक्षण था। यदि यह वंश का कोई अन्य बच्चा होता तो सेन टेस्ट के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आते, लेकिन रुद्रसेन कोई सामान्य बच्चा नहीं था जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। वह सेन कबीले के कबीले नेता का बच्चा था और साथ ही उसके पास स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त एक जन्मजात प्रतिभा भी थी। पूरे कबीले ने व्यवहारिक रूप से अपनी सारी उम्मीदें इस बच्चे पर लगा रखी थीं, इसलिए जब संत परीक्षा से गुजरने की रुद्रसेन की बारी आई तो कबीले का हर सदस्य वहां मौजूद था। आखिरकार रुद्रसेन के नाम कई उपलब्धियां थीं और सेन टेस्ट उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जब सभी लोग बैठ गए तो रुद्रसेन के पिता राठौर सेन हॉल के मध्य की ओर आए और सिंहासन पर बैठ गए, जो उनके कबीले के नेता के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता था, और उनके ठीक बगल में एक बड़ा सा ब्लेड रखा हुआ था। राठौर सेन की नजरें केवल एक सेकंड के लिए रुद्रसेन पर रुकी, लेकिन रुद्रसेन उस पर हल्की सी मुस्कान देख सकता था। इसके तुरंत बाद एक आवाज सुनाई दी, जो रुद्रसेन के संत परीक्षण की शुरुआत का संकेत थी। रूपक, मुझे खेद है कि आपने सेन टेस्ट समारोह का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया, राठौर सेन ने बुजुर्ग से विनम्रतापूर्वक कहा। बुजुर्ग व्यक्ति लगभग 60 से 70 वर्ष का सफेद बाल वाला व्यक्ति था, जो भूरे रंग के कपड़े पहने हुए था। यद्यपि उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, उसकी आंखें चमकीली और उत्साह से भरी थीं। बूढ़ा आदमी हंसा। कबीले का नेता बहुत विनम्र है। अब केंद्र की ओर चलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने रुद्रसेन की ओर देखा और फिर मित्रतापूर्ण लहजे में पुकारा, चौथे मास्टर, यदि आप कृपया। सुमति ने रुद्रसेन को बड़े स्नेह से देखा और फुसफुसाया, रुद्र, कृपया वहां जाए जहां खड़ा है ताकि वह आपकी संत शक्ति का परीक्षण कर सके। ठीक है, रुद्रसेन ने हल्के से कहा। चतुर बालक अपनी सीट से उठा और धीरे धीरे चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां एल्डडी खड़े थे। बिना किसी देरी के रूपक ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जहां एक छोटी सी चांदी की अंगूठी चमकदार सफेद रोशनी के साथ चमकने लगी। इसे लहराने पर जमीन से हल्की कंपन की आवाज आती हुई सुनाई देती थी, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। जहां उनके सामने कुछ भी नहीं था, वहां अचानक आधा मीटर बड़ा एक सफेद पत्थर प्रकट हुआ। ये स्पष्ट था कि सफेद पत्थर को अनगिनत बार पॉलिश किया गया था। संपूर्ण आयताकार चट्टान, चौड़ाई और मोटाई दोनों 1 मीटर लंबी थी। नए उभरे हुए सफेद पत्थर को देखकर रुद्रसेन की आंखें आश्चर्य से झपक उठी। उसे इस पत्थर के बारे में काफी जिज्ञासा थी, लेकिन रूपक के दाहिने हाथ ने भी उसकी रुचि को आकर्षित कर लिया था। वह अपनी मध्यमा उंगली में पहनी अंगूठी को गौर से देखने लगा। यह वही अंगूठी थी जो उसने किताबों में देखी थी। स्पेस रिंग को दुर्लभ लेकिन विशेष सामग्रियों से बनाया गया था तथा रिंग के भीतर वस्तुओं को संग्रहित किया जा सकता था। सबसे छोटी वस्तु जो ये संग्रहित कर सकता था वह 1 मीटर घन थी, जबकि सबसे बड़ी वस्तु जो ये संग्रहित कर सकता था वह 100 मीटर घन थी। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छानुसार किसी भी निर्जीव वस्तु को संग्रहित कर सकता था और निकाल सकता था। ये एक ऐसी वस्तु थी जो फिनिक्स महाद्वीप में इतनी महंगी थी कि आम व्यक्ति इसे खरीद नहीं पाता था। रुद्रसेन को अपनी मध्यमा उंगली पर सजी स्पेस रिंग को देखते हुए देखकर रूपक हंस पड़ा। जब भी वह सेन टेस्ट के लिए सफेद पत्थर को बुलाता था तो आसपास के सभी लोग उसे एक ही नजर से देखते थे। वास्तव में उसने यह नज़ारा इतनी बार देखा था कि वह गिनती ही भूल गया था।
चौथे गुरु, कृपया संत पत्थर पर हाथ रखें। रूपक मुस्कुराया। सेंट स्टोन एक विशेष चट्टान है जो किसी व्यक्ति के शरीर में सेंट फोर्स की मात्रा को माप सकती है। विशाल फिनिक्स महाद्वीप में कई अलग अलग चीजें हैं जो किसी की व्यक्तिगत ताकत को माप सकती हैं। सेंट स्टोन में व्यक्ति की ताकत को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग किया गया है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला और बैंगनी। पत्थर के लाल रंग में चमकने का अर्थ था कि व्यक्ति अभी भी शक्ति में संत से नीचे है, जबकि नारंगी रंग का अर्थ था कि व्यक्ति संत के समान स्तर पर है। पीला रंग एक महान संत का प्रतिनिधित्व करता है और नीला रंग यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति एक पृथ्वी संत मास्टर था। अंत में बैंगनी रंग स्वर्ग संत मास्टर का प्रतिनिधित्व करता था। स्वर्गीय संत गुरु से ऊंचे किसी भी पद जैसे संत शासक, संत राजा और संत सम्राट को संत स्टोन द्वारा रैंक नहीं किया जा सकता था। रूपक की बात सुनकर रुद्रसेन ने फिर से काम पर ध्यान केंद्रित किया और अपना हाथ सेंट रॉक नामक सफेद पत्थर पर बढ़ाया। उस समय सभी की निगाहें सेंट रॉक पर टिकी थीं। वे सभी उत्सुकता से खड़े हो गए, यह जानने के लिए उत्सुक कि प्रतिभाशाली रुद्रसेन कितना मजबूत होगा। जब रुद्रसेन ने अपना हाथ सेंट रॉक पर रखा तो रूपक ने अपना हाथ बढ़ाकर जादुई तरीके से सेंट रॉक को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही रुद्रसेन को पत्थर से अपनी बाह में एक अजीब प्रकार की ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। यद्यपि उसे यह ऊर्जा अजीब लगी, लेकिन यह उसके शरीर में बहुत धीरे से प्रवेश कर गई, जहां यह धीरे धीरे चारों ओर घूमती रही और फिर उसके शरीर से बाहर निकलकर पत्थर में वापस चली गई। रूपक ने सेंट रॉक को रंग में किसी भी परिवर्तन के लिए घूर कर देखा, लेकिन थोड़े समय के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसके मूल रंग के अलावा किसी अन्य रंग की एक भी छटा नजर नहीं आती थी। यह कैसे संभव है? सेंट रॉक में तो रंग का एक कतरा भी प्रतिबिंबित नहीं होता। रूपक घबराकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह धीरे धीरे गायब हो गई और वह अजीब भाव से रुद्रसेन के चेहरे की ओर देखने लगा। दोनों में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। रूपक के चेहरे पर आश्चर्य के भाव और अभी भी सफेद सेंट रॉक को देखकर सभी को अवचेतन रूप से एक एहसास हुआ। जब उन्होंने अपने पड़ोसियों की ओर देखा, फिर सामने की ओर देखा, तो उनके चेहरे धीरे धीरे बदलने लगे। एक बार पलकें झपकाने पर अधिकांश लोगों के चेहरे पर घोर घबराहट के भाव स्पष्ट दिखाई दिए, जबकि कुछ लोगों ने दया की सांस भी ली। राठौर सेन का चेहरा बदसूरत हो गया, जबकि सुमति के चेहरे का रंग भी उड़ गया। दोनों में से कोई भी इस खबर पर विश्वास करने से इनकार करता हुआ नहीं दिख रहा था। रूपक ने एक घूंट भरी सांस ली। ये परिणाम उसके लिए भी अविश्वसनीय था। सेंट रॉक को तुरंत पुनः शुरू करते हुए उन्होंने आशा व्यक्त की थी कि यह पहली बार की गलती थी, लेकिन अफसोस, पेड़ पर कोई फल नहीं आया और चट्टान में कोई रंग नहीं आया। पुनः ये परिणाम रूपक के लिए अकल्पनीय था। चौथे गुरु को जन्म से ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह एक अपंग से अधिक कुछ नहीं था, जो संत शक्ति का अभ्यास या उपयोग नहीं कर सकता था। रूपक खुद को निराश हुए बिना नहीं रह सका और उसने एक जटिल नजर से चुप रुद्रसेन को देखा। वह राठौर सेन की ओर मुड़ा। कबीले के नेता, परिणाम आ गए हैं। चौथा मास्टर किसी भी तरह से संत बल की खेती करने में असमर्थ है। ये घोषणा सुनकर सुमति का चेहरा और भी अधिक पीला पड़ गया, यहाँ तक कि उसका रंग भी लगभग गायब हो गया। रुद्रसेन को अचंभित होकर देखते हुए उसने बुदबुदाया, ये ... यह संभव नहीं है। रुद्र अपंग कैसे हो सकता है? जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसकी आंखें उसके सिर के पीछे की ओर घूम गईं और वह अपनी कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सिर के पीछे का हिस्सा टूट गया और वह कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ी। अपने बेटे, जिसे व्यापक रूप से प्रतिभाशाली माना जाता था, के अचानक अपंग पाए जाने पर वह इस चौंकाने वाली खबर को बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस महाद्वीप में कोई भी मां ऐसा करने में सक्षम नहीं होगी, किसी बहुत प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य की तो बात ही छोड़िए। जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने परिणाम सुने तो वे सभी अचंभित रह गए और रुद्रसेन की ओर दया और निराशा से देखने लगे। दूसरी ओर रुद्रसेन की चाची रुचिका और सरिता ने हवा की एक सांस छोड़ी। माँ बेटे की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखकर दोनों चाचियां मन ही मन खुश होने से खुद को रोक नहीं सकीं। चौथी बहन, क्या गड़बड़ है? चौथी बहन, कृपया जाग जाओ। चौथी बहन, कृपया जाग जाओ। उसकी ओर दौड़ते हुए रुचिका ने उत्सुकता से बेहोश सुमति को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुचिका की उन्मत्त चीखें सुनकर राठौर सेन तुरंत सुमति के पास गया और चिल्लाने लगा, यून को उसके बिस्तर पर ले आओ। यहाँ तक कि रुद्रसेन भी किसी और पर ध्यान दिए बिना अपनी माँ के पास चला गया था। उसका दाहिना हाथ पहले से ही अपनी माँ की कलाई पर दबा हुआ था ताकि उसकी नब्ज जांची जा सके। इसमें कुछ कीमती सेकंड लगे, लेकिन अंततः उन्हें इस बात की पुष्टि हो गई कि उनकी माँ को तत्काल कोई खतरा नहीं है। रुद्रसेन ने भीड़ के बीच अपने निराश पिता को देखा और वह भी मन ही मन असहाय महसूस कर रहा था। एक छोटी सी आग भरते हुए वह बाई यूशुंग के पीछे चला गया जो उसकी मां को हॉल से बाहर ले जा रहा था। रुद्रसेन को जाते देख राठौर सेन के चेहरे पर स्पष्ट रूप से अत्यधिक निराशा के भाव थे। उन्होंने पहले भी रुद्रसेन से बड़ी उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन चूंकि उम्मीदें बहुत अधिक थीं, इसलिए बाद में निराशा भी हुई। इस परिणाम के साथ अंत में उनका चौथा बेटा रुद्रसेन केवल एक अपंग बन गया। कबीले के मुखिया, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो,
यद्यपि चौथा मास्टर संत बल की साधना नहीं कर सकता, इसका मतलब यह नहीं है कि वह अन्य पहलुओं या क्षेत्रों में प्रतिभाशाली नहीं है। कबीले के एक युवा पुरुष सदस्य ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। राठौर सेन ने हाथ हिलाया और दुखी होकर कहा, चलो अब इस विषय पर और बात नहीं करते। सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। अपनी बात समाप्त करके राठौर सेन हॉल से बाहर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। यद्यपि उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया था कि रुद्रसेन अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिभाशाली हो सकता है जैसा कि पहले कहा गया था, लेकिन संत बल इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक था। आखिरकार ताकत ही वह चीज है जो अंत में मायने रखती है। ये तथ्य कि सेन कबीले के नेता का चौथा पुत्र अपंग था, पूरे चांगयांग भवन में जंगल की आग की तरह फैल गया। कुछ लोगों ने इस नई जानकारी पर खुशी जताई जबकि अन्य लोग दुखी थे। हालांकि एक बात तो तय थी, इस मामले के बाद कबीले में रुद्र की स्थिति तेजी से गिर जाएगी। एक बड़े और विशाल कमरे में रुद्रसेन बिस्तर के पास चुपचाप बैठा था। उसका शांत चेहरा नीचे झुका हुआ था और वह क्या सोच रहा था, ये किसी को पता नहीं था। उसकी मां सुमति अभी तक नहीं जागी थी, वह बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। रुद्रसेन और कुछ नौकरानियों के अलावा कमरे में केवल उसकी तीसरी चाची रुचिका और उसकी दूसरी बहन रानी सेन ही थी। मूक रुद्रसेन को देखते हुए रानी सेन ने कुछ बार पलकें झपकाईं। वह रुद्रसेन के कंधे तक गई और बोली, चौथे भाई, कृपया ज्यादा दुखी मत होइए। अगर भविष्य में कोई भी तुम्हें परेशान करे तो अपनी बड़ी बहन को बता देना और मैं उसे पीट दूंगी। रानी सेन ने सोचा कि रुद्रसेन इसलिए दुखी हो रहा था क्योंकि वह अपंग था और उसके पास खुद का बचाव करने की क्षमता नहीं थी, जो उसका मजाक उड़ाता था। रानी सेन ने जो कहा था उसे सुनकर रुद्रसेन अपने सिर को उठाकर रानी सेन को देखकर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो दूसरी बहन, मैं आसानी से धमकाया जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। केवल रुद्रसेन ही समझ पाया कि ऐसा इसलिए नहीं था कि वह संत शक्ति की साधना करने में असमर्थ था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपने शरीर की कोशिकाओं में संत शक्ति को शामिल कर रहा था। इस कारण उसका शरीर वस्तुतः एक खाली खोल था तथा उसके शरीर में कोई संत बल शेष नहीं था। यदि उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया होता तो आज के सेन टेस्ट का परिणाम कुछ और होता। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि रुद्रसेन लोगों को ये स्थिति समझाने में सक्षम नहीं था। यदि वह चाहे भी तो यह नहीं बता पाएगा कि उसे ये तरीका कैसे सूझा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि वह अजुलेट तलवार कानून के बारे में बात करता तो रुद्रसेन को डर था कि तकनीक और उसका इतिहास दोनों एक बड़ी समस्या बन जाएंगे। हालांकि रुद्रसेन समझ गया था कि इस स्थिति के कारण कबीले में उसकी स्थिति को बड़ा झटका लगा है। हालांकि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह मन ही मन चाहता था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। यदि चीजें अभी की तरह ही आगे बढ़ी होती तो भविष्य में वह सेन हवेली को अधिक आसानी से छोड़ पाता। यदि वह अब भी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लेबल से चिपके रहते तो हवेली से विदा लेना इतना आसान नहीं होता। कम से कम जब तक कि उसे उनकी स्वीकृति नहीं मिल जाती, वे हवेली के अंदर बाहर उसके आने जाने को नजरअंदाज कर देते। जियांग एर, बिस्तर से एक आवाज आई। रुद्रसेन की मां आखिरकार जाग गई थी। अपनी मां को अपना नाम पुकारते हुए सुनते ही रुद्रसेन का दिमाग अचानक होश में आ गया। वह तुरंत पलटकर उसकी ओर देखने लगा। मां, तुम्हारा बेटा यहाँ है, अब सब ठीक है। सुमति के चेहरे पर एक जटिल भाव था और वह हौंकते हुए बोली, तुम्हारी मां ठीक है, लेकिन रुद्र जब वह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर दुख, उदासी और यहाँ तक कि दर्द के अनेक भाव दिख रहे थे। चौथी बहन, कृपया अपने आप को ज्यादा परेशान मत करो। रुद्रसेन जन्म से ही अत्यधिक बुद्धिमान रहा है, इसलिए हालांकि यह अफसोस की बात है कि वह संत बल की खेती नहीं कर सकता, लेकिन मेरी राय में रुद्रसेन इतना सरल नहीं है। आखिरकार कबीले में कोई भी बच्चा उससे ज्यादा होशियार नहीं है। बाई युशुवान अभी भी दुखी सुमति को सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी। सुमति ने धीरे से अपना सिर उठाया। मैं इस तथ्य को पहले ही समझ चुकी थी। रुद्रसेन की ओर देखते हुए उसने धीरे से रुद्रसेन के सिर के पीछे के हिस्से को सहलाना शुरू कर दिया। रुद्र, दुखी मत हो, तुम्हारी दूसरी चाची ने जो कहा वह सही है। यद्यपि आप संत बल की साधना नहीं कर सकते, फिर भी आप बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं। हम अभी भी नहीं जानते कि आप किन क्षेत्रों में सबसे उपयुक्त होंगे। रुद्रसेन ने जब अपनी मां को बोलते सुना तो वह झिझका। हालांकि उसकी मां जाग रही थी, फिर भी उसे ज्यादा अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वास्तव में वह वहां के लोगों को, विशेषकर अपनी मां को, सच बताना चाहता था। वह कहना चाहता था कि वह कोई अपंग नहीं है जो संत शक्ति का विकास नहीं कर सकता, लेकिन रुद्रसेन ने इसे सहन करना चुना। मां, चिंता मत करो, आपका बेटा आपको निराश नहीं करेगा। अपनी मां के प्यार की तुलना में रुद्रसेन ने इसे बहुत अधिक महत्व दिया था। बाद में वह रात को जाने से पहले पूरा दिन अपनी मां के बिस्तर के पास बिताता था। समय समय पर राठौर सेन अपनी पत्नी से मिलने आते थे, लेकिन जितनी जल्दी आते थे उतनी ही जल्दी चले भी जाते थे। जब बात रुद्रसेन की आई तो राठौर सेन का उसके प्रति रवैया पहले की तुलना में इन दिनों पूरी तरह से अलग था। प्रत्येक बीतते समय के साथ रुद्रसेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि राठौर सेन रुद्रसेन के साथ अधिक ठंडे भाव से व्यवहार कर रहा था। पलक झपकते ही रुद्रसेन के सेन टेस्ट के 4 साल बीत गए। जिन दिनों वह व्यस्त नहीं होता था, रुद्रसेन प्रशिक्षण जारी रखने के लिए स्वयं को कमरे में बंद कर लेता था।
आजकल उसे जितने प्रशिक्षण की आवश्यकता है वह पहले की तुलना में काफी लंबा है, इतना लंबा कि कभी कभी रुद्रसेन को पूरे दिन अपने कमरे से बाहर निकलते हुए नहीं देखा जाता था। उन 4 वर्षों में कबीले में रुद्रसेन की स्थिति अपेक्षा के अनुरूप काफी गिर गई थी। राठौर सेन अब उसके साथ अधिक ठंडे व्यवहार करने लगा था और किसी ने भी पहले उसे ढूंढने की पहल नहीं की थी। यह उसकी मां से बिल्कुल अलग था जो उसे हर रोज देखती थी, उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। एक दिन सुबह सुबह रुद्रसेन ने एक बार फिर अपनी टांगे क्रॉस करके बैठी स्थिति से धीरे से अपनी आंखें खोली ताकि ये पता चल सके कि उसने पिछली रात का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। तुरंत ही दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर फैलाते ही एक हल्की गोल गेंद धीरे धीरे नजर आने लगी। उन्होंने अपने हाथों से खूबसूरत गेंद को हवा में उछाला और उसे जमीन की ओर गिरते हुए देखा, जहां वह रुक गई क्योंकि उनके दोनों हाथ उस पर केंद्रित थे। हल्की सी आवाज सुनकर रुद्रसेन ने अपने छोटे हाथों को आपस में इस तरह से टकराया जैसे वे 2 स्टील की प्लेटें हों और सामान्य रूप से नर्म जमीन पर पुशअप्स करना शुरू कर दिया। कभी कभी वह अपना सिर जमीन के इतने करीब ले आता कि वह उसे चूम सकता था और यहाँ तक कि उसने जमीन पर अपनी छाप भी छोड़ दी। अपनी कड़ी मेहनत को प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ देखते हुए रुद्रसेन हंस पड़ा। संत परीक्षण के आधे साल बाद रुद्रसेन ने पहले ही अजुलेट तलवार कानून के पहले सिद्धांत के साधना चरण को समाप्त कर दिया था। इसका मतलब यह था कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर संत शक्ति की साधना शुरू कर दी थी, बिना उसे अपने शरीर में आत्मसात किए। उनकी साधना की गति बहुत तेज थी, इतनी तेज कि कुछ ही वर्षों में उन्होंने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त कर लिया। अब वह अपने अंदर संग्रहित संत बल का उपयोग अपने हाथों को मजबूत करने के लिए कर सकता था ताकि वे बिना प्रयास के पत्थर तोड़ सकें। सुबह सुबह रुद्रसेन अकेले ही सेन हवेली में घूमने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि उस समय गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों के एक समूह ने उसे देखा, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ लोगों की दृष्टि उपहासपूर्ण थी, कुछ लोग घृणा से देख रहे थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो उस पर दया की दृष्टि से देख रहे थे। ये तथ्य कि रुद्रसेन एक खेतीबाड़ी में अपंग था, कबीले के भीतर बहुत पहले ही रहस्य बन चुका था और इसलिए हवेली में गश्त करने वाले पहरेदार भी उसे अलग नजर से देखने लगे थे। लेकिन रुद्रसेन ने उनकी ओर से आंखें मूंद लीं। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था और इसलिए रुद्रसेन ने एक छोटी सी आह भरते हुए फैसला किया कि अब रसोई की ओर जाने का समय आ गया है। बहुत समय हो गया था जब वह अपनी मां के साथ भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में गया था। आजकल वह नाश्ता करने के लिए स्वयं ही रसोई में चला जाता था तथा दोपहर और रात्रि का भोजन केवल अपनी मां और कुछ चाचियों के साथ ही करता था। जब रुद्रसेन रसोई घर में पहुंचा तो वहां 100 से अधिक नौकर भागते हुए दिखाई दिए। रसोई घर में स्टोव के कारण भयंकर गंदगी फैली हुई थी, जहां वह धुआं उगलता हुआ स्टीमर बास्केट जैसा लग रहा था। ओह, क्या ये चौथा गुरु नहीं है? चौथा मास्टर रसोई में आ गया है। अरे, चौथे गुरु जैसे लाड़ प्यार से पाले गए व्यक्ति के लिए यह उचित स्थान नहीं है। रसोई घर तो हमारे जैसे तुच्छ सेवकों के लिए है, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? एक 20 वर्षीय नौकर की चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। उसकी अजीब आवाज को देखकर यह स्पष्ट था कि वह रुद्रसेन का मजाक उड़ा रहा था। पहले नौकर के ठीक बाद एक और आवाज आई, अगर मेरा अनुमान सही है तो चौथा मालिक कुछ स्टीम्ड बंस लेने के लिए रसोई में आया था। लेकिन यह अजीब बात है, चौथा स्वामी बाकी कबीले के लोगों के साथ भोजन कक्ष में क्यों नहीं खा रहा है? क्या उसने अपने साथ अन्याय किया है और इसलिए वह रसोई से भाप से पके हुए बंस खाना चाहता है? हालांकि ये भाप से पकी हुई रोटियां केवल हम जैसे तुच्छ सेवकों और पहरेदारों के खाने के लिए ही उपयुक्त हैं। एक अन्य 30 वर्षीय नौकर रुद्रसेन पर व्यंग्य करता रहा। दोनों लोगों की बातें सुनकर रसोई घर में मौजूद अन्य नौकर भी ये तमाशा देखने लगे। इन दोनों नौकरों को कुछ वरिष्ठों का समर्थन प्राप्त था। उदाहरण के लिए 20 वर्षीय नौकर को न केवल राठौर सेन की पहली पत्नी सरिता द्वारा पेश किया गया था, बल्कि वह रुद्रसेन की सबसे बड़ी चाची का नौकर भी था। अफवाह ये थी कि सरिता ने उसे इसलिए काम पर रखा था क्योंकि वह उसका पारिवारिक रिश्तेदार था, लेकिन चूंकि उसके शरीर में शक्ति की कमी थी, इसलिए वह केवल रसोई में ही काम कर सकता था। जहां तक दूसरे नंबर पर बोलने वाले 30 वर्षीय नौकर का सवाल है, उसका भाई सेन हवेली के गार्डों के समूह का नेता है। दोनों नौकरों को उसका मजाक उड़ाते हुए सुनकर रुद्रसेन अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ सका, क्योंकि उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। किसी भी प्रकार की झिड़की को सहते हुए वह उस विशाल स्टीमर बास्केट की ओर बढ़ा और उसका ढक्कन हटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तभी अचानक कहीं से 2 विशालकाय हाथ आए और उन्होंने तेजी से स्टीमर बास्केट को उससे दूर कर दिया। मुझे ये स्टीम्ड बंस तुरंत ही गार्ड्स के पास ले जाना चाहिए, हमारे सम्मानित गार्ड्स ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। टोकरी को हटाते हुए नौकर ने रसोई से बाहर निकलते हुए जोर से कहा, कितनी शर्म की बात है, चौथी महिला ने एक बेकार अपंग को जन्म दिया। उस अंतिम टिप्पणी पर रुद्रसेन सख्त हो गया। अंततः उसके हृदय का क्रोध बाहर आ ही गया। बिना कुछ बोले उसके दोनों पैर जमीन पर धंस गए। कुछ ही सेकंड में स्टीमर की टोकरी लेकर नौकर के पास पहुंचकर उसने एक मुट्ठी उठाई और नौकर की पीठ पर दे मारी। टकराना। स्टीमर की टोकरी ले जा रहा नौकर पूरी तरह से अचंभित होकर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने जो टोकरी उठाई थी वह फर्श पर गिर गई और एक जोरदार धमाके के साथ अच्छे और मोटे ताजे भाप से पके बंस एक एक करके चारों दिशाओं में फर्श पर बिखर गए। रसोई घर में मौजूद सभी लोग इस अप्रत्याशित घटना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए।
रुद्रसेन अब जहां खड़ा था, उसे देखकर कोई भी विश्वास नहीं कर सका कि उन्होंने क्या देखा। किसी को भी स्पष्ट रूप से ये नहीं पता था कि रुद्रसेन कितनी तेजी से या कब आगे बढ़ा था। यह अकल्पनीय था कि 7 वर्षीय चौथे मालिक ने 30 वर्षीय नौकर को एक ही मुक्का मारकर घुटनों के बल गिरा दिया। यद्यपि स्टीमर की टोकरी गिर गई थी और भोजन बर्बाद हो गया था, फिर भी हर कोई अपने सामने हुए इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित था। हा, भाई क्यूएर लाओ, आपने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया है। भले ही आप एक विशेषज्ञ हैं जो सेंट फोर्स की तीसरी परत तक पहुंच चुके हैं, फिर भी आप एक छोटे बच्चे की मुट्ठी से नीचे गिर गए। क्या तुमने कल रात एक लड़की के साथ इतनी ऊर्जा बर्बाद कर दी कि तुम इतने कमजोर हो गए? जमीन पर पड़े नौकर को देखते हुए पहला नौकर जिसने रुद्रसेन का मजाक उड़ाया था, अब दूसरे नौकर पर हंसने लगा। क्यूएर नाम का नौकर जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया। उसकी आंखें रुद्रसेन की ओर क्रोध से जल रही थी क्योंकि उसके छोटे नौकर मित्र के शब्द उसके कानों तक पहुंचे। एक 7 साल के बच्चे द्वारा उसे जमीन पर धकेलना, विशेषकर एक ऐसे बच्चे द्वारा जो खेती करने में असमर्थ हो, उसके लिए यह अपमान और शर्म की चरम सीमा थी। आखिरकार, हालांकि उसने अभी तक अपनी संत शक्ति को संत हथियार में संघनित नहीं किया था, फिर भी वह एक अभ्यासी था जो अपंग से कहीं ऊपर के स्तर पर पहुंच गया था। क्रोध में अपना सिर हिलाते हुए क्यूएर उस क्षण में भूल गया था कि रुद्रसेन अभी भी चौथे मास्टर होने का दर्जा रखता था। गुर्राहट के साथ वह उस ओर कूदा जहां रुद्रसेन खड़ा था और उसके पेट पर एक मुक्का मारा। क्यूएर की मुट्ठी को करीब आते देख रुद्रसेन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। उनके अनुसार उनके द्वारा मारा गया ये मुक्का गलतियों और मौकों से भरा था, और इसलिए उन्होंने मुक्के से बचने के लिए थोड़ा सा एक तरफ हटकर बचाव किया। खुद को आगे फेंकते हुए रुद्रसेन का दाहिना पैर एक खूबसूरत तरीके से घूम गया और उसने क्यूएर की नाक पर जोरदार लात मारी। आह! क्यूएर ने एक भयानक चीख निकाली और अपने हाथों से अपनी खूनी नाक को पकड़ लिया। फिर भी उसके हाथों से खून की हल्की धारा बह रही थी। रुद्रसेन के पैर पर दया नहीं की गई थी। क्यूएर की नाक पर लात मारकर उसे तोड़ दिया गया था। उसके चेहरे पर तीव्र दर्द के कारण उसका रंग पहले ही उड़ चुका था। क्यूएर ने अपनी आंखों में स्पष्ट क्रोध के साथ रुद्रसेन को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक जंगली जानवर था जो रुद्रसेन को नीचे गिराना चाहता था। तुम छोटे कमीने, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। क्यूएर गुस्से से दहाड़ा। वह रुद्रसेन की ओर झपटा और उसके सिर पर जोरदार लात मारी। किक काफी तेज थी और यदि ये लगी होती तो किसी भी सामान्य व्यक्ति को इससे कोई छोटा घाव नहीं होता। लेकिन चूंकि रुद्रसेन अभी भी एक बच्चे के शरीर में था, इसलिए इतनी जोरदार लात से सीधे प्रहार से उसकी मौत होने की संभावना बहुत अधिक थी। क्यूएर की लात की ताकत का आकलन करते हुए 20 वर्षीय नौकर के चेहरे पर अचानक से विनोदपूर्ण भाव गायब हो गया और वह पीला पड़ गया। वह घबरा कर चिल्लाया, भाई क्यूएर, रुक जाओ। रुद्रसेन अभी भी चौथे गुरु थे और साथ ही चंग्यांग बा के पुत्र भी थे। अपंग होने के बावजूद चंग्यांग हवेली में अभी भी उनका कुछ हद तक सम्मान था। उनका मजाक उड़ाना तो ठीक था, लेकिन चौथे स्वामी पर हाथ उठाना अक्षम्य था। यदि उन्हें किसी बड़े का समर्थन भी प्राप्त हो तो भी उन्हें भयंकर दंड मिलेगा। क्यूएर की किक की तीव्रता देखकर रुद्रसेन का चेहरा भी बदल गया। जैसे ही वह पुनः एक ओर झुका, उसकी आंखें ठंडी हो गईं। क्यूएर की किक की पहुंच से बाहर शांतिपूर्वक रहते हुए वह पीछे नहीं हटा। इसके बजाय रुद्रसेन तेजी से क्यूएर के शरीर के पास गया। उसने अपना हाथ क्यूएर की अभी भी फैली हुई जांघ पर रख दिया, जबकि दूसरा हाथ दूसरी जांघ पर चला गया। एक धीमी गर्जना के साथ रुद्रसेन ने अपने शरीर में संग्रहित सभी संत बल को अपनी कमर में छोड़ दिया और आश्चर्यजनक रूप से 100 पाउंड से अधिक वजन वाले क्यूएर को अपने छोटे शरीर से ऊपर उठा लिया। क्यूएर के शरीर को उठाते हुए रुद्रसेन ने उसे जवाबी हमला करने का समय नहीं दिया। जैसे ही रुद्रसेन ने क्यूएर के भारी शरीर को आगे फेंका, उसके दोनों पैर जमीन पर चलने लगे। क्यूएर का शरीर 5 मीटर तक उछला और फिर सब्जी काटने वाली मेज से टकराया। संयोगवश उसके गिरते शरीर के नीचे लोहे की कटारों का ढेर था, जिस पर गिरने से वह विचित्र मानवशाही जैसा दिखने लगा। क्यूएर कटारों के ऊपर गिर गई और उनकी त्वचा का कम से कम 1 इंच हिस्सा कटारों से छेद गया। तुरंत ही क्यूएर दर्द से चीख उठा क्योंकि उसके शरीर की त्वचा विकृत हो गई थी और उसकी नाक का दर्द अभी भी उसके दिमाग में चुभ रहा था। रसोई घर में मौजूद हर नौकर अचानक उस अविश्वसनीय घटना को देखकर स्तब्ध रह गया। एक अकेले 7 वर्षीय बच्चे ने न केवल क्यूएर जैसे भारी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उसने उस व्यक्ति को भी हरा दिया जो सेंट फोर्स की तीसरी परत तक पहुंच गया था। अगर यह खबर बाहर आ गई तो सेन कबीले में कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर पाएगा। रुद्रसेन ने ठंडी आंखों से क्यूएर की पीड़ा को देखा और उसकी ओर उपहासपूर्ण चेहरा बनाया। उसने कुछ भी नहीं कहा और एक भी पका हुआ रोटी साथ लिए बिना ही रसोई घर से बाहर जाने का निर्णय लिया। उसके साथ एक भी भाप से पका हुआ रोटी खाओ। रसोई से बाहर निकलने के बाद रुद्रसेन ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने यह नहीं सोचा था कि रसोई घर में काम करने वाले नौकर भी चौथे मालिक का मजाक उड़ाने लगेंगे। अपने दिल से अवसाद को दूर फेंकते हुए रुद्रसेन एक बार फिर सेन हवेली के चारों ओर टहलने लगा। हवेली इतनी विशाल थी कि रुद्रसेन ने कभी भी उसे पूरा नहीं देखा था। यहाँ तक कि इस जगह के आसपास का दृश्य भी देखने में अच्छा था, क्योंकि बाहरी आंगन के हर इंच पर बगीचे लगे हुए थे। वहाँ कई झीलें थीं और फूलों के बगीचे भी थे जिनमें बहुत ही दुर्लभ प्रजाति के फूल थे जो अन्यत्र नहीं देखे जा सकते थे और उनमें से मीठी सुगंध आती थी।
सेन कबीले के चौथे स्वामी के रूप में रुद्रसेन जहां चाहे वहां घूमने के लिए स्वतंत्र था। जब वह इधर उधर घूमता था तो उसे महत्वपूर्ण सड़कें और इमारतें दिखाई देती थीं, जहां हर जगह कई विशेषज्ञ छिपे रहते थे। हालांकि जब उसने उन विशेषज्ञों को देखा तो उसने इस बारे में और अधिक न सोचने का निर्णय लिया। आखिरकार वह जानता था कि चांगयान कबीला लो सिटी के 4 महान कबीलों में से एक है। लो सिटी एक प्रथम श्रेणी का शहर था, इसलिए एक बड़ा कबीला होने का खिताब एक प्रतिष्ठित बात थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलते चलते वह अनजाने में एक शांत फूलों के बगीचे के बीच में आ गया। रुद्रसेन ने यह ध्यान नहीं दिया था कि उसका तीसरा भाई श्यामसेन उसी फूलों के बगीचे में प्रशिक्षण लेते समय एक लकड़ी की कुल्हाड़ी लेकर आया था। हालांकि युद्ध में अनुभवी रुद्रसेन की नज़र में ऐसा लग रहा था कि श्यामसेन बिना किसी विशेष शैली के बस लापरवाही से कुल्हाड़ी चला रहा था। यद्यपि रुद्रसेन ने पिछली दुनिया में तलवार चलाने के तरीके का अध्ययन किया था, लेकिन उसने कई अलग अलग कुल्हाड़ी चलाने वाले विशेषज्ञों और उनकी लड़ाई के तरीकों का भी अध्ययन किया था। तो यहाँ तक कि रुद्रसेन भी जानता था कि कुल्हाड़ी का उपयोग कैसे करना चाहिए, लेकिन श्यामसेन जिस तरह से इसे संभाल रहा था, रुद्रसेन अवाक रह गया। इसे प्रशिक्षण कैसे माना जा सकता है? जैसे ही रुद्रसेन जाने के लिए मुड़ने वाला था, श्यामसेन ने अपनी आंख के कोने से उसे देख लिया। धीरे धीरे अपनी हरकतें बंद करते हुए श्यामसेन के चेहरे पर बुरी नीयत के संकेत दिखने लगे और वह मुस्कुराने लगा। चौथे भाई, आओ, तुम्हारे तीसरे भाई के पास तुम्हारे खाने के लिए कुछ कैंडी है, श्यामसेन ने रुद्रसेन को चिल्लाया। श्यामसेन की बातें सुनकर रुद्रसेन अविश्वास में लगभग जमीन पर गिर पड़ा। मन ही मन उसने सोचा, यहाँ तक कि एक 7 साल का बच्चा भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। हालांकि जियान ये भूल गया था कि अपने अतीत के अनुभवों के अलावा वह अभी भी एक 7 साल के बच्चे से बेहतर नहीं था। लेकिन उसने श्यामसेन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बिना अपना सिर पीछे घुमाए चलता रहा। ये देखकर कि रुद्रसेन उससे दूर होता जा रहा था, श्यामसेन को गुस्सा आने लगा। अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी की कुल्हाड़ी को जमीन पर फेंककर वह रुद्रसेन की ओर दौड़ा और अंततः उसे पकड़ लिया। चौथे भाई, क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? श्यामसेन ने रुद्रसेन का रास्ता बोतल में बंद कॉक की तरह रोक लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वह रुद्रसेन को घूर रहा था। एक बोतल में कॉक की तरह रुद्रसेन का रास्ता रोक लिया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह रुद्रसेन को घूरने लगा। कुछ गड़बड़ है क्या? रुद्रसेन ने शांत दृष्टि से श्यामसेन को देखा, जबकि उसके प्रश्न में ठंडेपन का भाव झलक रहा था। रुद्रसेन अपने तीसरे भाई के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं रखता था। पिछले 2 वर्षों में श्यामसेन हमेशा रुद्रसेन को धमकाने का कोई न कोई तरीका ढूंढता रहता था, और जब से रुद्रसेन के अपंग होने की खबर मिली, तब से उसकी हरकतें और भी गंभीर हो गईं। यदि ये तथ्य न होता कि रुद्रसेन शायद ही कभी बाहर जाता था, तो श्यामसेन द्वारा रुद्रसेन को परेशान करने की संख्या 10 गुना बढ़ गई होती। हालांकि हर बार जब उसने रुद्रसेन को धमकाने की कोशिश की तो उसे हमेशा असफलता ही हाथ लगी और कभी कभी रुद्रसेन भी उसे धमकाने का कोई रास्ता ढूंढ लेता। इससे श्यामसेन के दिल में आक्रोश की भावना पैदा हो गई, जिससे वह और भी अधिक बदला लेने को प्रेरित हुआ। चौथे भाई, अपने तीसरे भाई के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने आओ। बात करते समय श्यामसेन ने पहले ही रुद्रसेन को उस स्थान की ओर खींचना शुरू कर दिया था जहां वह अभ्यास करता था, और उसने रुद्रसेन को जवाब देने का मौका नहीं दिया। श्यामसेन इस समय वास्तव में बहुत उत्साहित था, क्योंकि यद्यपि वह रुद्रसेन की तुलना में बुद्धिमान नहीं था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह ताकत के मामले में रुद्रसेन से कमजोर होगा। आखिरकार उसका चौथा भाई मार्शल साधना के मामले में एक अपंग था और किसी भी संत बल की साधना भी नहीं कर सकता था। श्यामसेन के मन में यह अपना बदला लेने का सही मौका था। कुछ ही देर बाद जब रुद्रसेन को श्यामसेन द्वारा जबरदस्ती घसीटकर उस स्थान पर ले जाया गया जहां वह अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था, श्यामसेन ने लकड़ी की कुल्हाड़ी उठाई जिसे उसने पहले एक तरफ फेंक दिया था और फिर रुद्रसेन से कहा, तीसरे भाई, क्या तुम तैयार हो? मैं अब हमला शुरू करने जा रहा हूं। श्यामसेन की कोमल मुस्कान देखकर रुद्रसेन की आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। उसकी दोनों हथेलियां पकड़कर उसने अनजान भाव से पूछा, तीसरे भाई, तुम्हारे हाथ में हथियार है, मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ नंगे हाथों लड़ूं। अपने भाई की बात सुनकर श्यामसेन एक पल के लिए विचलित हो गया। अपने हाथों में लकड़ी की कुल्हाड़ी को देखते हुए वह 1 सेकंड के लिए हिचकिचाया और फिर उसे रुद्रसेन की ओर फेंक दिया और कहा, तो मैं तुम्हें कुल्हाड़ी दूंगा चौथे भाई, और मैं वह व्यक्ति होऊंगा जो नंगे हाथों से लड़ूंगा। यद्यपि कुल्हाड़ी लकड़ी की थी, फिर भी उसका वजन 10 पाउंड था। यहाँ तक कि 10 साल के बच्चे के लिए भी इसे इधर उधर घुमाना कठिन साबित होगा। श्यामसेन ने यह सोचा था और इसी कारण से उसने इसे रुद्रसेन की ओर फेंक दिया था। वह रुद्रसेन को खुद को अपमानित करना चाहता था, जबकि वह विनम्र व्यक्ति की तरह दिखना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रुद्रसेन ने लकड़ी की कुल्हाड़ी अपने सामने रखी और उसका निरीक्षण करना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी बहुत ही भद्दे ढंग से बनाई गई थी, केवल कुल्हाड़ी का आकार ही था, जबकि उसका ब्लेड लगभग नगण्य था। यहाँ तक कि अगर वह किसी व्यक्ति को काटने की कोशिश भी करे तो भी इससे कोई खास नुकसान नहीं होगा। अधिक से अधिक कुल्हाड़ी केवल एक गहरा घाव ही छोड़ती। रुद्रसेन को 10 पाउंड की कुल्हाड़ी आसानी से उठाते देख श्यामसेन की आंखों में आश्चर्य के भाव उभर आए। उन्हें घटनाओं में इस परिवर्तन की उम्मीद नहीं थी।
रुद्रसेन ने श्यामसेन को देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, तीसरे भाई, शायद आपको इस कुल्हाड़ी का उपयोग करना चाहिए। ये कहते ही उसने कुल्हाड़ी श्यामसेन की ओर फेंक दी। श्यामसेन ने अभी अभी रुद्रसेन पर जो कुल्हाड़ी फेंकी थी उसे पकड़ते हुए उसे संदेह होने लगा। चौथे भाई, क्या ये हो सकता है कि तुम अब भी मुझसे नंगे हाथों लड़ना चाहते हो? रुद्रसेन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसना शुरू कर दिया। पास के एक पेड़ को पकड़कर उसने 1 मीटर लंबी शाखा तोड़ ली। छोटी टहनियों और पत्तियों को हटाने के बाद रुद्रसेन के पास केवल एक ही शाखा बची। यह मेरा हथियार होगा, शाखा उठाते हुए रुद्रसेन धीरे से हंसा। श्यामसेन ने रुद्रसेन के हाथ में उस छोटी सी छड़ी को देखा जिसे जल्दी से चॉपस्टिक में बदला जा सकता था और हंस दिया। वह अब क्रोधित नहीं था, क्योंकि वह दिन नजदीक आता जा रहा था जब वह आसानी से रुद्रसेन को हरा सकेगा। बिना कोई नुकसान उठाए रुद्रसेन को धमकाने में सक्षम होने का सपना आखिरकार श्यामसेन के लिए पूरा हो गया था। इससे वह बहुत खुश होगा। श्यामसेन ने कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ लिया। तो चौथे भाई, बेहतर होगा कि आप सावधान रहें। तुम्हारा तीसरा भाई हमला करना शुरू कर देगा। ये कहते ही श्यामसेन तुरंत अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ी लेकर रुद्रसेन की ओर बढ़ा और उसे रुद्रसेन पर गिराने की कोशिश की। ये कुल्हाड़ी घातक घाव नहीं पहुंचा सकती थी, इसलिए श्यामसेन ने खुद को रोकने की जहमत नहीं उठाई और पूरी ताकत से वार किया। कुल्हाड़ी से बचने के लिए रुद्रसेन ने अपने पैर एक दूसरे के आगे क्रॉस कर लिए। वह पेड़ की शाखा को भयावह गति से घुमा रहा था और अचानक शाखा की शक्ति और भी भयावह हो गई। यहाँ तक कि रुद्रसेन का व्यवहार भी अचानक बदल गया था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, सामान्य रूप से सुरक्षित शाखा उसके हाथों में एक घातक तलवार बन गई। रुद्रसेन अविश्वसनीय गति से तलवार घुमा रहा था, जिससे श्यामसेन के पास जवाब देने के लिए लगभग कोई जगह नहीं बची थी, जब अंततः पेड़ की शाखा श्यामसेन के गले पर आ गई थी। तीसरे भाई, आप हार गए। एक चंचल मजाक के साथ उन्होंने वह कुल्हाड़ी लौटा दी जो श्यामसेन ने मैच के बीच में गिरा दी थी। श्यामसेन अपनी गर्दन पर पड़ी पेड़ की शाखा को केवल घूर सकता था। उसकी आंखों में अविश्वास की चमक थी। उसने पेड़ की शाखा को हिलते हुए बिल्कुल भी नहीं देखा था। जब तक उसकी आंखों ने हलचल का संकेत देखा, तब तक मैच पहले ही समाप्त हो चुका था। अभी भी सदमे में श्यामसेन ने अपना सिर हिलाया। उसने पेड़ की शाखा को गले से पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और अविश्वास में चिल्लाया, इसकी गिनती नहीं हुई। यह निश्चित रूप से गिनती में नहीं आता। चौथे भाई, आप बिल्कुल भी निष्पक्षता से नहीं लड़ रहे थे। रुद्रसेन ने लाल चेहरे वाले श्यामसेन को देखकर हंस दिया। तीसरे भाई, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं निष्पक्ष लड़ रहा था या नहीं, उसने अजीब आवाज में कहा। वह है। श्यामसेन ने अपना गाल खुजलाया और हकलाते हुए कोई बहाना सोचने की कोशिश की। अंत में वह फिर भी परिणाम को स्वीकार नहीं कर सके और कहा, किसी भी तरह अभी अभी जो मैच हुआ वह गिनती में नहीं आता। चलो एक बार और लड़ें। रुद्रसेन ने पेड़ की शाखा के टुकड़े इकट्ठा किए, जिसे श्यामसेन ने हंसते हुए तोड़ दिया था। ठीक है, चलो फिर एक बार लड़ते हैं। बिना किसी देरी के वह श्यामसेन से 5 मीटर दूर चला गया। श्यामसेन ने अपने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ रखा था और वह ध्यान से रुद्रसेन को देख रहा था। अभी अभी सीखे गए सबक की बदौलत वह दूसरी बार रुद्रसेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए इस दौर में श्यामसेन सावधानी से आगे बढ़ा। रुद्रसेन ने श्यामसेन पर हंसना शुरू कर दिया, जिससे वह असमंजस में पड़ गया। तीसरे भाई, क्या अब हम मुकाबला शुरू कर सकते हैं? श्यामसेन ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। इस बार उसने मदद के लिए अपनी संत शक्ति का इस्तेमाल किया। एक बार फिर उसने रुद्रसेन पर हमला किया, लेकिन इस बार उसकी गति बहुत तेज थी। रुद्रसेन ने अपने हाथों में आधे मीटर से भी कम लंबी पेड़ की शाखा को सहजता से लहराया। किसी अजीब कारण से वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस शाखा का उसके साथ कोई गुप्त संबंध हो। उसी समय रुद्रसेन के दिल में वह उसी अनुभूति को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका जैसा उसे पिछली दुनिया में हुआ था, जब वह मौत के कगार पर था, जहां वह तलवार भगवान के राज्य की अद्भुत शक्ति को समझ सकता था। उस क्षण के दौरान वह अंततः अपनी आत्मा के साथ अपनी तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम हो गया था और इसे कोबरा खान के गले के माध्यम से सीधे 100 मीटर दूर भेज दिया था। उस क्षण के बारे में सोचते हुए रुद्रसेन तुरंत हरकत में आ गया और उसके हाथ में पकड़ी पेड़ की शाखा श्यामसेन की ओर उड़ चली। फुट रुद्रसेन की इच्छा के आगे झुकते हुए पेड़ की शाखा ऐसी दिखी मानो वह जीवित हो और उसके हाथों से उड़ गई। चंद्रयान के की ओर अविश्वसनीय गति से उड़ते हुए पेड़ की शाखा को प्रकाश की एक हल्की सफेद चमक ने घेर लिया। वृक्ष की शाखा से तलवार क्यूई की एक मजबूत लेकिन तीव्र मात्रा उत्सर्जित हुई, जिससे वह बिजली के बोल्ट की तरह दिखाई दे रही थी। एक तेज चमक के साथ शाखा पहले ही श्यामसेन के पेट तक पहुंच चुकी थी। तुरंत ही प्रक्षेप पथ का एहसास हुआ, साथ ही पेड़ की शाखा पर तलवार क्यूई की मात्रा का भी। रुद्रसेन डर से पीला पड़ गया। वह शाखा को उसके गंतव्य तक पहुंचने से रोकने की पुरजोर कोशिश करने लगा। यदि पेड़ की शाखा को रोका नहीं जाता तो निस्संदेह वह श्यामसेन को छेद देती और उसकी मृत्यु हो जाती। भले ही वह तुरंत नहीं मारा गया होता, फिर भी श्यामसेन को घातक घाव हो जाता, जो रुद्रसेन के लिए आपदा का कारण बनता। जैसे ही शाखा श्यामसेन के पेट तक पहुंची, उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह उसके पेट में थोड़ा सा घुस पाती,
करीब से देखने पर पता चला कि पेड़ की शाखा केवल त्वचा के आर पार घुसी थी, लेकिन यदि रुद्रसेन ने उसे रोकने के आदेश देने में जरा सी भी देरी की होती तो श्यामसेन के शरीर में शाखा सीधे घुस गई होती। ऐसा विचार रुद्रसेन के लिए कल्पना से भी अधिक भयानक था। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रुद्रसेन ने देखा कि उसकी आत्मा की एक पतली रेखा अभी भी पेड़ की शाखा से जुड़ी हुई थी। एक बार फिर अपनी आत्मा से ये पुष्टि करते हुए कि शाखा ने केवल श्यामसेन की त्वचा को छेद दिया था, रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। पेट में हल्का दर्द महसूस होने के कारण कुछ हद तक मोटा श्यामसेन का चेहरा पीला पड़ने लगा। जब उसने नीचे देखा और अपने पेट पर खून के धब्बे देखे तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। जैसे ही उसने रोना शुरू किया, एक चीख सुनाई दी। उसके गालों पर आंसू की बूंदें गिर रही थीं, मानो उसकी आंखें फव्वारे हों। ब्लड, खून, मुझे खून बह रहा है। वाह चौथे भाई, तुमने मुझे मारा। वाह माँ, मैं अपनी माँ को इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ, चौथे भाई ने मुझे मारा। श्यामसेन तुरंत एक ऐसे बच्चे में बदल गया जो केवल रोना जानता था। वह अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी फेंककर लगातार चिल्लाता हुआ बगीचे से भाग गया। श्यामसेन की उम्र मुश्किल से 10 साल थी। वह अभी तक इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि इस तरह की कठिन परीक्षा का सामना कर सके। धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे श्यामसेन को देखकर रुद्रसेन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब वह अकेले ही बगीचे से बाहर निकला तो उसके दिल में थोड़ा सा डर महसूस हुआ। इसके लिए उसे किस प्रकार की कठोर सजा मिलेगी। ... क्या मलिक, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? एक अध्ययन कक्ष में सेन कबीले के नेता राठौर सेन आश्चर्य से अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। अपने सामने बैठे बुजुर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए राठौर सेन ने जो कुछ सुना था उससे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। चान्यगांग बा के सामने जो बुजुर्ग खड़ा था वह सेन कबीले का गृहस्वामी मलिक था। मलिक ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मेरे मालिक, यहाँ तक कि मुझे भी पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दर्जनों रसोई के नौकरों ने इसे स्पष्ट रूप से देखा। चौथे स्वामी ने वास्तव में एक नौकर को पीटा, साथ ही अपने से 100 पाउंड अधिक वजन वाले एक नौकर को उठाकर 5 मीटर दूर फेंक दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वही सेवक है जो तीसरे संत बल स्तर का है। मलिक की बात सुनकर राठौर सेन की आंखें इस अविश्वसनीय समाचार से विस्मय से चौड़ी हो गईं। मलिक ने कबीले के नेता की ओर देखा और कुछ हिचकिचाहट के बाद कहना जारी रखा, मेरे स्वामी, मुझे भी इस बारे में अधिक जानकारी मिली है, लेकिन चौथा स्वामी हाल ही में तीसरे स्वामी के साथ झगड़े में शामिल था। एक ही पेड़ की शाखा का उपयोग करके चौथा स्वामी तीसरे स्वामी को घायल करने में सक्षम था। क्या रुद्र और श्यामसेन के बीच लड़ाई हुई और रुद्र विजेता रहा? प्रत्येक बीतते सेकंड के साथ राठौर सेन की आंखें और अधिक चौड़ी होती जा रही थीं। यह सही है महाराज, चौथे स्वामी ने केवल एक पेड़ की शाखा का उपयोग किया था, जबकि तीसरे स्वामी ने लकड़ी की कुल्हाड़ी का उपयोग किया था। मलिक ने कहा, यह कैसे संभव है? राठौर सेन एक बार फिर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। रुद्र संत बल का उपयोग करने में असमर्थ है, जबकि श्यामसेन 3 साल बड़ा है और वह भी तीसरे संत बल स्तर पर है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्यामसेन प्रतिदिन मार्शल आर्ट का अभ्यास करता है, वह जियांग को कैसे नहीं हरा सका। अपने वस्त्र के भीतर से एक पेड़ की शाखा निकालते हुए मलिक ने इसे राठौर सेन की ओर बढ़ाया। मेरे स्वामी, चौथे गुरु ने तीसरे गुरु को हराने के लिए इस पेड़ की शाखा का इस्तेमाल किया था। राठौर सेन ने पेड़ की वह शाखा पकड़ी जो उनकी उंगलियों से भी मोटी नहीं थी। जब उसने उसका निरीक्षण किया तो उसने देखा कि उसका सिरा खून से रंगा हुआ था। राठौर सेन ने अपने चेहरे से सभी प्रकार की भावनाओं को छिपाते हुए शाखा की टूटी हुई नोक पर सूखे खून पर ध्यान केंद्रित किया। मलिक, क्या श्यामसेन ठीक है? तीसरे मालिक को कोई चोट नहीं आई है, केवल त्वचा टूटी है, मलिक ने उत्तर दिया। राठौर सेन ने तटस्थ चेहरे के साथ धीरे से अपना सिर हिलाया। पेड़ की शाखा का और भी बारीकी से निरीक्षण करने पर उसका संदेह और भी बढ़ने लगा। अंत में वह बोला, मलिक, ये पेड़ की शाखा कुछ खास नहीं है। इसके अलावा इसकी नोक बिल्कुल भी नुकीली नहीं है। जियान एयर की ताकत के आधार पर किसी पेड़ की शाखा के लिए के एयर को घायल करना असंभव है। मलिक ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। मेरे प्रभु, मेरे मन में अभी एक अजीब विचार आया। क्या होगा अगर चौथा गुरु एक अपंग नहीं है जो संत बल की साधना करने में असमर्थ है? आज चौथे गुरु के पराक्रम का प्रदर्शन देखकर शायद चौथे गुरु ने पहले ही चौथे स्तर तक संत बल की साधना कर ली थी। इसके अलावा चौथे मालिक के पास तीसरे मालिक को हराने का कोई और रास्ता नहीं होगा। मलिक की बात सुनकर कबीले के नेता का चेहरा भावुक हो गया। अपने प्रतिभाशाली माने जाने वाले बेटे के साथ अपंग होने के बाद भी बुरा व्यवहार करना राठौर सेन का सबसे बड़ा अफसोस था। मलिक, आप जो कह रहे हैं वह यह है कि रुद्र न केवल संत बल का उपयोग करने में सक्षम है, बल्कि वह वास्तव में इसमें एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी है। राठौर सेन की आवाज भावना से कांपने लगी। एक 7 साल के बच्चे के लिए सेंट फोर्स की चौथी परत तक पहुंचना केवल फिनिक्स महाद्वीप के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। औसतन जब तक कोई व्यक्ति सेंट फोर्स की चौथी परत तक पहुंचता है तब तक उसकी आयु ** वर्ष हो जाती है। TL नोट, रॉब्स कहते हैं। मलिक ने अपना सिर हिलाया। मैंने चौथे मास्टर को तब से बड़ा होते देखा है जब वह एक बच्चा था।
मेरी नज़र में वह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और मैं उन पर विश्वास करता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि चौथा गुरु भविष्य में मुझसे भी आगे निकल जाएगा। राठौर सेन सुनते ही कांपने और हिलने लगे। उनकी आंखों में तीव्र उत्साह और थोड़ा अविश्वास झलक रहा था। मलिक ने बोलना जारी रखा, जब चौथे गुरु के बारे में पता चला कि वह अपंग है और संत शक्ति की साधना करने में असमर्थ है, तो मुझे ये बहुत अजीब लगा था। मुझे हमेशा से ही ये स्थिति संदिग्ध लगती थी, लेकिन आज तक मैं ये पता नहीं लगा सका था कि वास्तव में गड़बड़ क्या थी। चौथे गुरु के आज के 2 शक्ति प्रदर्शनों के साथ मैं अंततः अपने संदेह की पुष्टि करने में सक्षम हूँ। चौथा गुरु कभी भी अपंग नहीं था, बल्कि वास्तव में साधना का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। राठौर सेन ने अपनी बढ़ती हृदय गति को शांत करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाते, एक कबीले का सदस्य दौड़ता हुआ आया और उनसे आदरपूर्वक कहा, मेरे स्वामी, तीसरा स्वामी घायल हो गया है। तीसरी महिला चाहती है कि भगवान तुरंत आए। मैं समझता हूँ, आप जा सकते हैं। राठौर सेन ने हाथ हिलाकर कबीले के सदस्य को उदासीनता से विदा किया। जी महाराज। कबीले के सदस्य ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और फिर धीरे धीरे बाहर निकल गए। राठौर सेन ने गृहस्वामी की ओर देखा, मलिक, बेहतर होगा कि हम रुद्र का हालचाल जानने के लिए वहां चले जाएं। आखिरकार वह इतने लंबे समय से उपेक्षित रहा है। अपनी बात कहने के बाद वह तुरंत गंभीरता से रुक गए। मलिक, जिन 2 नौकरों ने रसोई घर में रुद्र को धमकाने की हिम्मत की, मैं उन्हें मेरी हवेली से भगाने का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। हम उन 2 नीच सेवकों को यह सोचना चाहिए कि वे बिना किसी परिणाम के राठौर सेन के बेटे को धमका सकते हैं। मलिक ने थोड़ी देर के लिए हंसते हुए कहा, मेरे मालिक, उन दोनों नौकरों को बहुत पहले ही भगा दिया गया है। यद्यपि उनमें से एक का परिचय प्रथम महिला सरिता द्वारा कराया गया था, लेकिन दूसरे नौकर का बड़ा भाई गश्ती दल के कप्तानों में से एक टीम का नेता है। लेकिन चूंकि उन्होंने चौथे मालिक को धमकाने का साहस किया है, इसलिए अब उनके पास इस हवेली में रहने का कोई कारण नहीं है। अन्यथा मैं कभी भी सेन हवेली के आसपास अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। एक बड़े पैमाने पर सजाए गए कमरे में हाल ही में घायल हुए श्याम सेन बिस्तर पर लेटे हुए थे। पीले चेहरे के साथ वह अपने पेट पर ताज़ा पट्टी लगे घाव को घूर रहा था। बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई श्याम सेन की मां रुचिका अपने बेटे की देखभाल करते हुए परेशान दिख रही थी। कुछ ही दूरी पर रुद्र सेन और उसकी मां बी युनत्यान, साथ ही पहली चाची सरिता, दूसरी चाची रुचिका और दूसरी बहन रानी सेन सभी बिस्तर के चारों ओर खड़े थे। रुचिका ने गुस्से से सुमति की ओर देखा, चौथी बहन, आपका लाडला बेटा दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है। मेरी श्याम सेन पर इतने खतरनाक हथियार से हमला किया गया। यह अच्छी बात है कि मेरी श्याम सेन बहुत मजबूत है और उसे कोई घातक घाव नहीं हुआ, अन्यथा कौन जानता है कि ये कैसे होता। रुद्र सेन ने उसकी बातें सुनते हुए गुस्से से कहा, उसकी बातों को जरा सा भी स्वीकार नहीं किया। इसका दोष मुझ पर नहीं डाला जा सकता। ये तीसरा भाई था जिसने मुझे उसके साथ मुकाबला करने के लिए कहा था। इस तरह की छोटी सी चोट से बचना असंभव है। इसके अलावा मैं कोई खतरनाक हथियार नहीं, बल्कि एक पेड़ की टहनी का इस्तेमाल कर रहा था। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, तो वह तीसरे भाई की कौशल की कमी है। रुद्रसेन की टिप्पणी सुनकर रुचिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जो कहा था वह बिल्कुल सही था और वह किसी भी तरह से उसका खंडन नहीं कर सकती थी। ये सोचकर कि किस प्रकार एक नन्हे बच्चे ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, उसके भीतर एक अपवित्र क्रोध उमड़ पड़ा। अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है, तो ये तीसरे भाई की कौशल की कमी है। शब्दों के साथ रुचिका का चेहरा तेजी से हरे से सफेद हो गया। इन शब्दों का अर्थ था कि उसका बेटा किसी अपंग से अधिक शक्तिशाली नहीं था, जो संत शक्ति की साधना भी नहीं कर सकता था। ये सुनकर कि रुचिका को एक बच्चे ने पीटा है, सो खुद को हंसने से रोक नहीं सका, जबकि सरिता भावशून्य चेहरे के साथ वहीं बैठा रहा।